प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे यहाँ पर 9th क्लास में जो आपका मैथ है उसका फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो उसमें एक्सरसाइज जो है हम बात करेंगे 1.1 से। नाम तो आपको पता ही होगा, चैप्टर का नाम क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें 1.1। ठीक है, 1.1 में अगर हम बात करें किस तरह के सवाल हैं वो देखते हैं, और जो हर एक्सरसाइज में जो मेन क्वेश्चन होंगे वही मैं आपको बताऊंगा। तो नंबर सिस्टम में जो 1.1 है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो बात करेंगे क्या है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन उसको समझने से पहले हम कुछ चीजों को समझते हैं। देखो, नंबर सिस्टम में क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो नंबर है वो कितने टाइप्स के और कैसे बने। तो सबसे पहले हमने अपने आसपास की चीजों को काउंट करना शुरू करा, जैसे 1 2 3 4, इस तरह से हिंदी में 1 2 3 4, और ये हम लिखते चले गए। ठीक है, इस तरीके से लिखते चले गए। लेकिन इसके बाद हम रुक गए, क्यों? क्योंकि उस समय क्या हुआ, जीरो की खोज नहीं हुई थी। अब 4th सेंचुरी में क्या है, जो आर्यभट्ट थे उन्होंने क्या करा कि अपने एक ग्रंथ में उन्होंने जैसे मैथ की लैंग्वेज में, जैसे मान लो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास कितने रुपए, और आप बोलते हो मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ रुपए ही नहीं है, तो ऐसे में इस चीज को कि आपके पास कितने रुपए हैं और आपने बोला कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ रुपए नहीं, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, तो इसको मैथ की लैंग्वेज में किस तरह से बताया जाएगा? तब उसका मतलब होता है कुछ नहीं का मतलब ये, नथिंग का मतलब एक सिंबल बनाया गया इस तरह से, और इसको हम आज इंग्लिश में जीरो और हिंदी में से शून्य कहते हैं। जब इसकी खोज हुई तो हमने इसके बाद गिनतियों को लिखना शुरू कर दिया। हालांकि हम बोल लेते थे पर मैथ की लैंग्वेज में लिख नहीं पाते थे, और इसके बाद ये कहां तक गई? इनफिनाइट, कभी ना खत्म होने वाली। और जब ये जीरो की खोज हुई उसको हमने लिखना स्टार्ट करा बेटा, तो फिर हमने ऐसे में जो हमने अपने आसपास के नेचरों के नंबर को लिखा, तो इसको एक नाम दिया गया, नेचर के आसपास के नंबर को नेचुरल नंबर। क्या नाम दिया गया? नेचुरल। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जीरो की खोज हुई तो हमने फिर जीरो से स्टार्ट करा नंबर, कि 0 1 2 3 तरीके से, इस तरह से, और ये भी कहां तक जा रहा है आपका? इनफिनाइट, कभी ना खत्म। तो इसको हमने एक नाम दिया गया आपका होल नंबर। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, समय के साथ साथ जो भी हमारे आसपास की वस्तुएं थी, ऑब्जेक्ट्स थे, उन ऑब्जेक्ट्स को गिना गया और उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट्स है, मान के चलो अगर हम बात करें हमारे पास 9 बफेलो है, भैंस है, अब इसको हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 4 और 1 यहां पर बच रहा है। यानी कि ऐसे नंबर जो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहे, ऐसे नंबर जो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होते, उन नंबरों को एक नाम दिया गया आपका, और उनको नाम दिया गया बेटा क्या? इवन नंबर। इवन नंबर में जैसे जो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड, देखो 2 इक्वल पार्ट में जो डिवाइड हो जाते हैं उसको नाम दिया गया आपका क्या है? जैसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 2 हो रहा है, 4 हो रहा है ना, 1 1 के तौर पे, इसमें 2 2 के तौर पे। तो ऐसे नंबर जो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, और फिर ऐसे नंबर जो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होते। तो जो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं उनको हम बोल रहे हैं 2 है आपका, 4 है, 6 है, उसको हमने एक नाम दिया, और ये भी कहां तक है, कोई लिमिट नहीं है, और इसको हमने नाम दिया इवन नंबर। और जो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होते बेटा, उसको हमने क्या करा, जैसे वो 1 है, 3 है आपका, 5 है, 7 है, और ये चलता चला है, कहां तक, कोई लिमिट नहीं, और इसको हमने क्या नाम दिया? ऑड नंबर। इस तरह से फिर हमने ये देखा कि जो नंबर के फैक्टर होते हैं, नंबर के फैक्टर का मतलब, देखो ध्यान दो, फैक्टर का मतलब है जैसे 5 है, तो 5 को डिवाइड करने वाला परफेक्ट कौन है? एक तो 5 किसके टेबल में आता है? देखो 5 को पर्टिकुलर डिवाइड करने वाला एक तो 1 है, और एक कौन है बेटा? आपका 5 है। 5 के फैक्टर ये है और ये है, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं बोलूं 6 का फैक्टर कौन है, तो 6 का देखो 1 भी है, 6 है, लेकिन इसके अलावा 2 भी है, और कौन है बेटा? 3 भी है। तो ऐसे नंबर जिनको डिवाइड करने वाले या परफेक्ट जो उसके फैक्टर है वो कम से कम कितने हो? 2 नंबर हो। जिनके 2 परफेक्ट फैक्टर होते हैं ना, उन नंबरों को एक नाम दिया गया प्राइम नंबर। जैसे 3 है, 3 को भी देखो इसके कितने फैक्टर है बेटा? 2 है ना। इसके अलावा हम बात करें 7, इसके भी फैक्टर कितने आपके? 2 है। 11 की बात करूं तो इसके भी फैक्टर कितने हैं आपके? 2 है। इसके अलावा मैं बात करूं 4 है, इसके फैक्टर कितने बेटा? देखो आपका 2 से ज्यादा है ना, मोर देन 2। तो जिसके 2 फैक्टर होते हैं उसको एक नाम दिया गया आपका प्राइम नंबर, ठीक है। और प्राइम नंबर जो आपका, जैसे हम बात करें प्राइम नंबर में आपका 2 है, आपका 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, और इस तरह से नंबर चलते चले जाएंगे, कहां तक? कोई लिमिट नहीं। और जो फिर 2 से, जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा देखो जैसे 4 है,
है ना, आपका 6 है, इनके 2 से ज्यादा है, तो उसको एक नाम दिया गया आपका कंपोजिट आपका नंबर। और इसमें कौन आ रहा है आपका 4 है ना, इसके अलावा 6 है बेटा, 8 है, 9 है, और इस तरह से ये भी चलता जाएगा, कहां तक, कोई लिमिट नहीं। इसके बाद अगर हम बात करें, अब यहां पर एक और बता देता हूं 1। देखो बहुत से बच्चों के मन में डाउट होता है सर क्या 1, अब 1 की बात करें तो 1 का फैक्टर कौन है, सिर्फ 1 है, यानी कि जिसके फैक्टर 2 होते हैं वो आपका प्राइम होता है, जिसके 2 से ज्यादा होते हैं मोर देन 2 वो आपका कंपोजिट। इसका अब इसका फैक्टर तो एक ही है ना, तो इसीलिए 1 जो है ना तो वो बेटा प्राइम नंबर है और ना ही वो आपका क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, ये चीजें आती रही। अब क्या हुआ, समय के साथ साथ अगर हम बात करें तो समय के साथ साथ अगर हम देखें बेटा, इसमें समय के साथ साथ अगर हम देखें तो फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे कुछ प्रॉब्लम्स आई। जैसे सपोज दैट अगर हम बात कर रहे हैं, मान लो मैं हूं, ठीक है, मैंने अपनी एक परचून की दुकान खोल रखी है, ठीक है, अब मैंने एक परचून की दुकान खोल रखी है और मेरे पास मान लो कोई कस्टमर आता है, हमने मान लिया एक पल के लिए मेरे पास, चलो मान लो आ रहा है शाहरुख खान आ रहा है, ठीक है, शाहरुख खान आया और उसने क्या करा कि मेरे से कुछ सामान खरीदा, मान लो उन्होंने क्या करा कि मेरे से 70 रुपए का सामान जो है वो परचेज कर लिया, 70 रुपए का सामान परचेज कर लिया और उन्होंने मुझे क्या करा, 50 रुपए का नोट दिया और बोले 20 रुपए मेरे पास है नहीं, ऐसा उन्होंने कहा, 20 रुपए उनके पास है नहीं और सामान उन्होंने 70 रुपए का मांग लिया, 20 रुपए उन्होंने मुझे नहीं दिए, ठीक है, 20 रुपए उन्होंने मुझे नहीं दिए, ठीक है। चलो, तो ये शाहरुख खान का केस। अब वहीं पे एक सेकंड केस क्या आता है, मान के चलो हमारे पास, मेरे पास आ रहा है आमिर खान, वो आए और उन्होंने क्या करा, मेरे से सामान, मतलब मेरे से क्या है, सामान खरीदा दुकान पे 80 रुपए का, ठीक है, 80 रुपए का सामान परचेज करा। अब उन्होंने मुझे क्या करा, 100 का नोट दिया, कितने का, 100 रुपए का एक नोट दिया। अब 20 रुपए जो थे वो मेरे पास चेंज थे नहीं, तो मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, 20 रुपए आपके यहाँ बाद में अपना ले लेना पैसे। अब 20 रुपए मैं इनको दूंगा, है ना, क्योंकि भाई 100 का नोट दिया उन्होंने, 80 रुपए का सामान खरीदा है, तो 20 रुपए मैं उनको दूंगा। और जो सलमान आपका जो ये हम बात करें शाहरुख खान है, उन्होंने क्या करा, 70 रुपए जो है, 70 रुपए का सामान लिया और 50 रुपए ही दिए, 20 रुपए मुझे नहीं दिए, तो ये मैं 20 रुपए उनसे क्या करूंगा, लूंगा। तो मैथ की लैंग्वेज में हम इस चीज को कैसे लिखेंगे, हिंदी में तो हम लिख देंगे भाई उधार लिया, इंग्लिश में भी लिख देंगे कि हाँ भाई ये, लेकिन मैथ की लैंग्वेज में इसको कैसे लिखा जाए, इस वजह से क्या हुआ, अगर हम बात करें तो ऐसे में जो मतलब मुझे पैसे ये क्या करने हैं, 20 रुपए इसमें देने हैं, है ना, क्योंकि 100 का नोट दिया, 20 रुपए देने हैं, तो मतलब 20 रुपए मेरे को देने हैं। मैं अपना अगर रिकॉर्ड देखूं तो मुझे वो 20 रुपए देने होंगे, तो मैं अपने 20 रुपए के आगे माइनस का निशान लगाऊंगा, क्योंकि 20 रुपए मेरे पास जाएंगे। और जो शाहरुख खान है वो 20 रुपए मुझे देंगे, क्योंकि 70 रुपए का सामान खरीदा, 50 रुपए उन्होंने दिए, 20 रुपए बोले मेरे खाते में लिख लो कुछ भी, तो ये 20 रुपए जो होंगे वो मेरे पास आएंगे, आज नहीं तो कल, तो इसके आगे मैं किसका निशान लगाऊंगा, प्लस का। तो इस वजह से क्या हुआ, नंबरों के आगे प्लस और माइनस के निशान लगाने स्टार्ट हुए। और जब जिन नंबरों के आगे प्लस माइनस का निशान लगाना स्टार्ट हुआ, तो ऐसे नंबरों को एक नाम दिया गया बेटा, और उसका नाम दिया गया इंटीजर। सॉरी, क्या नाम दिया गया, हाँ, इंटीजर नंबर दिया गया उसको। और ये नंबर प्लस और माइनस दोनों में होते थे, ठीक है, प्लस और माइनस में ये दोनों में होते थे इस तरह से। और ये भी सर कहां तक है, कोई लिमिट नहीं। अब एक बार, अब हमसे क्या पूछा जाएगा, 1.1 में अगर आप देखोगे, 1.1 जो आपकी एक्सरसाइज है जिसकी मैं बात कर रहा था, उसमें अगर आप क्वेश्चन देखोगे बेटा, जो इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाते हैं, तो आप एक बार से गौर कीजिए। देखो इसमें जितने भी नेचुरल नंबर है, आपके जो भी नेचुरल नंबर है, अगर आप गौर से देखोगे, ऑल नेचुरल नंबर आपके किस में आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, होल नंबर में, ठीक है, आ रहे हैं ना, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट है, क्योंकि नेचुरल नंबर ये रहे, है ना, जितने भी सारे नेचुरल नंबर है होल नंबर में आ रहे हैं, ये आपको समझ में आ रहा हो। अच्छा, इवन नंबर किस में आ रहा है, इवन नंबर आपका आ रहा है नेचुरल में, मान लो नेचुरल में, लेकिन नेचुरल नंबर खुद होल में आ रहा है, तो इसका मतलब इवन नंबर भी किस में आएंगे, आपके होल नंबर में। ऑड नंबर भी किसके अंदर आ रहे हैं, सारे आपके होल नंबर। अभी सबसे बड़ा नंबर कौन चल रहा है, आपका होल नंबर चल रहा है ना, क्योंकि इसमें वो सारे नंबर आ रहे हैं। अच्छा, प्राइम नंबर की बात करें, प्राइम नंबर आप देख पा रहे हो, इसके भी सारे नंबर किस में आ रहे हैं, आपके होल नंबर में। कंपोजिट नंबर की बात करें तो कंपोजिट नंबर भी किस में आ रहे हैं, आपके होल नंबर में। लेकिन इंटीजर नंबर की अगर हम बात करें, इंटीजर नंबर वो नंबर है जिसमें प्लस या माइनस का कोई भी सिंबल निशान हो सकता है। तो अब आप देख पाओगे कि जितने भी ये होल नंबर है, ऑल, ये सभी होल नंबर बेटा आपके किस में आ रहे हैं, ये आ रहा है आपका इंटीजर नंबर में। तो यहां पर अभी बॉस कौन है, इंटीजर नंबर, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद क्या हुआ, इंटीजर नंबर के बाद
फिर इसके बाद जब हमने इंटीजर नंबर बना लिए, अब क्या हुआ, नंबरों को अपॉन में लिखना स्टार्ट किया गया। नंबरों को अपॉन में, अपॉन मतलब होता है जैसे हम बात करें 5/8 हो गया, 3/2 हो गया। सर ये कैसे करा हमने, ये अपॉन में नंबर हमने कैसे लिखे, सबसे पहले आइडिया कैसे आया होगा, इसके भी क्वेश्चन कई बार हमारे माइंड में आ जाता है। देखो इसको मैं समझाता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। इसको हम ऐसे मान सकते हैं, सपोज दैट कि एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है कल्लम कालिया। कल्लम कालिया का आज बर्थडे है और वो मान लो बर्थडे पे अपना केक लेके आता है, ठीक है, अपना बर्थडे पर एक केक लेके आया और उसने केक के क्या, उसके 8 फ्रेंड है, तो उसने उस केक के इक्वल 8 क्या करे, पार्ट में से कटवा दिया, पिज्जा की तरह 8 पार्ट में उसने कटवा दिया। अब ऐसे में जो उसके 8 फ्रेंड में से क्या है, 3 फ्रेंडों के घर से कॉल आ गया कि भाई पेरेंट्स उनके बुला रहे हैं अर्जेंट और उनको जाना पड़ेगा। तो तीनों ने बोला भाई देख हमारा जो, हम तो जा रहे हैं, तो उसने बोला यार तुम जा रहे हो तो अपना अपना जो पार्ट है वो ले जाओ, अपना अपना हिस्सा जो केक का है वो लेके जाओ। अब ऐसे में मान लो जो फ्रेंड है, पहला वाला फ्रेंड, उसने अपना हिस्सा ले लिया, दूसरा ले लिया, तीसरा ले लिया। अब इस चीज को कैसे लिखा जाए मैथ की लैंग्वेज में, कि जो इससे लेके चले गए वो कैसे लिखा जाए। तो टोटल कितने पार्ट हुए इसके, 8, और कितने हिस्से वो ले जा चुके हैं, यानी कि ले चुके हैं 3। अब ये देखा जाए कि कितने पार्ट इसमें बचे हैं, यानी कि 8 में से कितने हिस्से अभी बचे हुए रखे हुए हैं। तो कितने रखे हैं, 1 2 3 4, आपका कितना 5। तो इस तरह से क्या हुआ, नंबरों को अपॉन में लिखना शुरू हुआ। लेकिन इसकी शुरुआत में अगर पहले के टाइम की बात करूं तो जो प्रॉपर्टी होती थी, जो जमीन जायदाद होती थी, उसका बंटवारा होता था। और ऐसी चीजें दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप बंटवारा कर सकते हो, है ना। उनका बंटवारा करने के लिए क्या हुआ, जैसे कोई खेत का मैदान है ना, उसको बांटा जा रहा है, तो इस तरह से फिर नंबरों को अपॉन में लिखना शुरू किया गया। अपॉन में जब नंबर लिखा होता तो हम इसको एक नाम बचपन से जानते थे, फ्रैक्शन नंबर, हमें ध्यान भी होगा, है ना। फ्रैक्शन नंबर इस तरह से आए, और फिर इसी नंबर को जब हम इससे डिवाइड करते हैं बेटा, कि क्या ये नंबर इससे पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, तो फ्रैक्शन नंबर इस तरह से आए आपके, यहां पर ध्यान देंगे बेटा, ठीक है। फ्रैक्शन नंबर में अपॉन इस तरह से होता था, ये चीजें, कोई भी चीज नंबर अपॉन में हो सकता है, ये कहां तक जाएगा कोई पता नहीं। फ्रैक्शन नंबर को जब हमने डिवाइड करना शुरू करा, क्या करना शुरू करा, डिवाइड। जैसे मान के चलो ये लिखा हुआ है 5 अपॉन में आपका 8, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 5 को किससे बेटा, 8 से, तो आप देख पा रहे हो क्या होगा, ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है, तो इसको डिवाइड करने के लिए मुझे यहाँ पर डेसिमल लगाना पड़ेगा, और ये क्या आएगा 0 आएगा। तो इसको करने पर कितना होगा, ये आपका 6 जा कितना होगा 48, और ये कितना है 2। तो यहाँ पर हम एक 0 लगा देंगे ताकि ये दिखे, और इसके बाद फिर डेसिमल लगाए तो इसको 1 टाइम में एक 0 देगा, तो 2 टाइम में कितना जाएगा 16। अब इसको हम मान लो सॉल्व करेंगे, तो जो ये नंबर हमें प्राप्त हो रहा है, इस नंबर को फिर हमने एक और नाम दिया बेटा, क्या, आपका डेसिमल नंबर। क्या नाम दिया, डेसिमल नंबर। समझ में आ रहा है बेटा आपको, डेसिमल नंबर नाम दिया, ये समझ में आ रहा होगा। और डेसिमल नंबर के बाद फिर हमने उन नंबरों को देखा, तो हमने देखा कि फिर एक नंबर हमने और बनाया और उसका नाम हमने रखा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है ना। और एक और नंबर जो रैशनल नंबर नहीं है, जो रैशनल नंबर नहीं था, नॉर्मल हम कह सकते हैं, फिर उसको हमने क्या नाम दिया, इररेशनल। तो आपका 1.1 है बेटा एक्सरसाइज, इसमें क्या है कि इन्हीं चीजों के बारे में कुछ वर्ड प्रॉब्लम, मतलब नॉर्मल क्या है आपके ट्रू और फॉल्स के तौर पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना। लेकिन उसके लिए देखो 1 है, उसका अगर 4th क्वेश्चन आप देखते हो तो 4th क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, रीजन भी दे रहा है, तो आप नॉर्मल इसको देख के बता सकते हो। तो अब एक काम करेंगे, लेकिन 1.1 में हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं, आपका पहला है, दूसरा है, तीसरा है, इन क्वेश्चन में रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं, तो हम उसको हम कैसे करेंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन भी है। रैशनल नंबर एक्चुअली में हमारे आसपास के नंबर ही है, इसको हम अच्छे से समझते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है और इररेशनल नंबर क्या होता है, तभी तो हम उनमें डिफरेंस बता पाएंगे। और जो चीजें पूछ रहा है, और ये दोनों नंबरों के बारे में हमें पता जरूरी है, क्योंकि देखो क्वेश्चंस आएंगे वो एक अलग बात है, लेकिन ये नंबर्स क्या होते हैं, ये चीजें हमें जानना जरूरी है ना। तो कोई नहीं, एक काम करते हैं, रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर को समझते हैं। बाकी ये नंबर आपको समझ में आ गए होंगे ना, इन नंबरों से रिलेटेड वो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रख लेना इस नंबर में। चलो तो मैं आप काम करते हैं, रैशनल और इररेशनल नंबर के बारे में हम बात करते हैं कि क्या होता है और क्या नहीं है, ठीक है। चलो बाकी पेपर तो बेटा आ ही गए, गिनती के ही दिन बचे। तो अब रैशनल नंबर के बारे में बात करें, तो रैशनल नंबर आपका जो है वो बना होता है 2 नंबरों से, यानी कि एक इंटीजर नंबर से, एक और इंटीजर नंबर से। लेकिन उसमें एक कंडीशन है, इंटीजर नंबर ऊपर भी रहता है, एक नीचे भी रहता है, लेकिन नीचे वाला जो इंटीजर नंबर है वो इक्वल 0 के नहीं होना चाहिए। नीचे वाला जो इंटीजर नंबर है वो इक्वल किसके होने चाहिए, 0 के। लेकिन अब एक दिक्कत है, सर फिर इसको एक्सप्लेन कैसे करा जाए, क्योंकि आपने ऊपर भी आई लिख दिया, नीचे भी आई लिख दिया।
आई मतलब इंटीजर नंबर, है ना। तो इसको मैं मैथ में कई बार आप देखते हो बुकों में, या बहुत से लोग क्या है, इसको कोई भी एबीसीडी के 2 लेटर ले लो। मान लो मैंने ले लिया एक एम ऊपर ले लिया और एन ले लिया, और मैं यहां पर लिख देता हूं कि एन नॉट इक्वल आपका 0, मतलब एन नॉट इक्वल 0, यानी कि एन कौन है, एन एक इंटीजर नंबर है। अच्छा, एम कौन है, एम भी एक इंटीजर नंबर है। ये दोनों ही इंटीजर नंबर है, लेकिन नीचे वाला जो इंटीजर नंबर होगा वो इक्वल के 0 नहीं होगा, यानी कि 0 के इक्वल नहीं होगा। ऊपर m 0 हो सकता है, m 0 हो सकता है, तो ऐसे नंबर को कहा जाता है आपका रैशनल नंबर। ये बात समझ में आ रही है, ऐसे नंबर। अब आपके दिमाग में आएगा, जैसे सर एक बात बताइए, मान लो हमने 0 लिख दिया, क्या ये एक इंटीजर नंबर, ये आपका एक रैशनल नंबर है? हाँ है। क्यों? क्योंकि हम किसी भी नंबर के नीचे 1 लगा सकते हैं। देखो इस रूल के हिसाब से नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए ना, तो नीचे वाला नंबर 0 है ही नहीं, ऊपर कुछ भी हो, तो ये 0.1 क्या है, एक रैशनल नंबर आपका है। अच्छा सर मान लो माइनस कोई 3 लिख दिया तो ये रैशनल नंबर है? हाँ है, क्योंकि आप इसके नीचे क्या ला सकते हो, 1 लगा सकते हो। ये आपका हो गया ना, ऊपर और नीचे इंटीजर नंबर। तो ऐसे नंबर जो है आपके, वो सब क्या है, रैशनल नंबर है। अच्छा, इसमें और हम डिफरेंस समझते हैं, और अच्छे से 2 चीजों को लेकर डिफरेंस समझते हैं इसमें। पहला ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है बेटा। चलो पहला डेसिमल के फॉर्म में देख के चलते हैं। डेसिमल में क्या होता है, देखो अगर आप किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो, मेरी बात ध्यान से समझना, मान लो आप किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो, सपोज दैट हमने मान लिया कि आपने डिवाइड करा किसी नंबर को किसी नंबर से, तो डिवाइड करने पर क्या होगा, यहां पर एक नंबर आएगा, यहां पर जो भी नंबर आए अभी फिलहाल में, अगर आपका रिमाइंडर, यानी कि जो यहां पर रिमाइंडर आता है, अगर वो रिमाइंडर आपका एक समय के बाद 0 आ जाता है, डेसिमल नंबर आए या ना आए, और उसके डेसिमल की बात करें तो डेसिमल नंबर यहां पर आने पर एक टाइम के बाद वो रिमाइंडर आपका क्या आता है, 0, तो समझ जाना वो नंबर क्या है आपका, एक रैशनल नंबर है। पहला केस। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर आप किसी को डिवाइड करते हो, मान लो 10 मैंने ले लिया और यहां पर ले लिया बेटा 3, अब इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो देखो क्या होगा, 3 जा कितना होता है 9, आपका कितना है 1, ठीक है। और इसके बाद आपका फिर डेसिमल लगा दोगे, फिर 0, फिर 3 जा 9, फिर 1 आ रहा है। अब हर बार ये डेसिमल से आप एक 0 लगा सकते हो, और ये 9 आता रहेगा, यानी कि 3 आपका आता रहेगा। तो अब तो ये बड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि ऐसे में रिमाइंडर आपका 0 के इक्वल भी नहीं आ रहा, और यहां पर ये चीज चलती रहेगी, और ये चीज चलती रहेगी, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करा जाएगा, ऐसे डॉट डॉट करके, ऐसे क्या कराया, रिप्रेजेंट। अब ऐसे में जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने दिमाग लगाया कि यार ऐसे ये बड़ा नंबर है, इसको कैसे एक छोटे फॉर्म में लिखा जाए। तो उन्होंने देखा कि जो नंबर रिपीट हो रहा है किसी भी डेसिमल के बाद, अगर मान लो डेसिमल के बाद कह सकते हैं कोई नंबर अगर आपका रिपीट हो रहा है, तो उसके ऊपर एक निशान लगाया गया ये, और इसको बोला गया बार। इसका मतलब ही होता है कि जितने नंबरों के ऊपर लगा होता है वो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। सर एक नंबर के बाद ही ये बार लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपका जो क्वेश्चन है, मान लो हो सकता है कोई नंबर के बाद फिर वो नंबर रिपीट होता रहे, 84 है मतलब 84 चलता रहेगा, और ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि रिमाइंडर 0 आता हो तो कंफर्म रैशनल नंबर है। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आता है, और ये तो चलो 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो सर क्या होगा, ऐसे में अगर वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, जो देखो जो जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आता है उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि जिसका आपका रिमाइंडर क्या है 0 नहीं आता है, मतलब वो डिवाइड चलता रहेगा, वो डिवाइड अभी रुका ही नहीं है, तो ऐसे में वो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन ये बार बार नंबर रिपीट आ रहा है, अगर कोई भी नंबर डिवाइड करने पर रिपीट आ रहा है और वो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, तो समझ जाना कि वो नंबर भी क्या है आपका रैशनल। लेकिन ध्यान रहे आपका रिपीट, नॉन आपका टर्मिनेटिंग एंड आपका क्या आएगा रिपीटिंग, तब आप कह सकते हो कि वो नंबर क्या है आपका एक रैशनल नंबर है। समझ में आ रहा है आपको, यानी कि ऐसा कोई भी डिवाइड जिसको आप डिवाइड करने पर यहां पर आपका जो है वो नंबर बार बार रिपीट आ रहा है, ठीक है, तो समझ जाना वो नंबर कौन है बेटा, आपका रैशनल नंबर है। अच्छा, इररेशनल नंबर में क्या होता है, इररेशनल नंबर में एक फर्क ये होता है कि इररेशनल नंबर की अगर मैं हम बात करें बेटा, उसमें क्या होता है, देखो इररेशनल नंबर में अगर आप देखोगे तो जब आप किसी को किसी से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका 0 के इक्वल तो नहीं आएगा इररेशनल में, इररेशनल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आएगा, लेकिन जो यहां पर नंबर्स आएंगे वो नंबर आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो नंबर अब आगे क्या आएगा। यानी कि वो नंबर जो है, जैसे ये 8, मान लो यहाँ पे कोई नंबर है, यहाँ कोई नंबर है, और 8 पॉइंट आ रहा है आपका 3, 5 7 आ रहा है, फिर 5 आया, फिर 3 आया, 1 आया, अब 0 आ गया, और ये चलता रहेगा, और रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ रहा, यानी कि नंबर यहाँ पर रिपीट नहीं होगा। बस यही दिक्कत है। दिक्कत यह है कि आपका नंबर अगर वो रिपीट नहीं हो रहा है
तो आप समझ जाना कि वो नंबर आपका क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, वो क्या नंबर है आपका, एक इर्रेशनल नंबर। और रिमाइंडर तो इसमें जीरो आएगा ही नहीं। सर ये रैशनल और इर्रेशनल ये चीजें पहली, ये पहले इन दोनों में फर्क है कि डेसिमल में आपका क्या है, जीरो आ जाए तो रैशनल है, और जीरो नहीं आता है तो ध्यान रहे वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि रिपीट, और साथ में क्या होगा, एंड रिपीटिंग होगा। अगर नंबर रिपीट हो रहा है तो समझ जाना कि वो आपका रैशनल नंबर है। और इसमें एक चीज और, अगर किसी भी नंबर के आगे, सपोज दैट, मान लो अगर मैं यहां पर बता देता हूं, मान लो इसी में, अभी देखो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, मान लो किसी नंबर के है, जैसे ये नंबर लिखा हुआ है इस तरह से, सर ये रैशनल है या इर्रेशनल, तो आप देखो कि इसका मतलब है कि ये आगे तक जा रहा है, और यहाँ पे कोई नंबर रिपीट नहीं आया ना, क्योंकि अगर रिपीट का सिंबल होता है तो उसके ऊपर बार लगा होता है, तो यानी कि ये नंबर क्या है आपका, एक इर्रेशनल है। और वहीं पे अगर आपका एक नंबर इस तरह से लिखा हुआ है ऐसे, उसके बाद तो समझ जाना कि यहां पर क्या है, ये बार लगा है, मतलब ये नंबर कौन है, रैशनल है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इस तरह से क्या होता है, वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है, रैशनल और इर्रेशनल में थोड़ा सा फर्क। सर ये हमें क्यों सिखाए जा रहे हैं? देखो, रैशनल और इर्रेशनल जो नंबर है ये जीवन में कभी ना कभी काम आएंगे, बाकी के जो इससे पहले हमने नंबर करे वो हमें पता ही है। इसके अलावा दूसरा डिफरेंस क्या है रैशनल और इर्रेशनल में, ये तो हो गया पहला डिफरेंस। ठीक है, पहला डिफरेंस, इर्रेशनल समझ रहे हो ना तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, एंड नो क्या होगा आपका, रिपीटिंग, ना तो रिपीट होगा ये नंबर, और ना ही क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही क्या हो रहा है आपका, रिपीट होगा, वो नंबर क्या होगा आपका, इर्रेशनल होगा। ठीक है, चलो एक और डिफरेंस समझते हैं इन दोनों नंबरों में, ये तो था डेसिमल के बेस पे। अब हम देखेंगे, देखो हमारे पास जो नेचुरल नंबर है, जो 1 2 3 होता है नेचुरल नंबर, बेटा नेचुरल नंबर जैसे 1 है, हम हर नंबर के ऊपर अगर मान लो ये स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है, इस तरह से, सर ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, ये नंबर कभी खत्म ही नहीं होंगे बेटा, ये तो इन्फिनाइट है। इस तरह से आप देख पा रहे हो कि ये ऐसे चलता रहेगा इस तरह से, है ना। अब इन नंबरों में से अगर आप उसके ऊपर स्क्वायर लगाते हो, किसी भी नंबर के ऊपर, किसी भी नंबर के ऊपर अगर आप इस तरह से स्क्वायर लगाते हो बेटा, और स्क्वायर लगाने के बाद अगर वो नंबर इस स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है, रूट से बाहर आ जाता है, तो वो नंबर होगा आपका रैशनल। जैसे ये 1 के रूप में बाहर आ जाएगा, ये बेचारा बाहर नहीं आ पाएगा, तो ये तो जो बाहर आ गया है 1 के रूप में, ये बाहर नहीं आ पाएगा, तो देखो जो बाहर आ गया वो तो होगा रैशनल, जो बाहर नहीं आ पाया वो क्या होगा, इर्रेशनल। ये भी बाहर नहीं आ पाएगा, इर्रेशनल, ये बाहर आ जाएगा। सर कैसे बाहर आ जाएगा? देखो √4 है, इस 4 को आप कैसे लिख सकते हो बेटा, 2 × 2 लिख सकते हो, और 2 × 2 ये जो है आपका कितनी बार है, मल्टीप्लाई आपस में अपने बार 2 बार, तो क्या मैं इस 2 × 2 पर ये यहाँ पर 2 लगा सकता हूँ, क्योंकि ये आपस में 2 बार मल्टीप्लाई है, और ये स्क्वायर क्या करेगा, इस रूट को तोड़ देगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2 के फॉर्म में। यानी कि √4 को आप क्या लिख सकते हो, √4 को आप लिख सकते हो इक्वल 2 के, यानी कि 2, फिर ये क्या होगा बेटा, एक रैशनल नंबर होगा, तो ये आपका एक रैशनल नंबर है, ये बाहर नहीं आ पाएगा, तो ये इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, यानी कि जो नंबर बाहर आ जाता है वो रैशनल, जो नंबर बाहर नहीं आ पाता वो इर्रेशनल। सर बाहर कई कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो आधे बाहर आ जाते हैं आधे अंदर, कैसे, देखो मैं बता देता हूँ, इसको तो आप समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, कुछ नंबर ऐसे हैं जो आधे बाहर आ जाएंगे और आधे अंदर रह जाएंगे, वो भी इर्रेशनल ही होंगे, ये बाहर नहीं आ पाएगा इर्रेशनल, ये भी बाहर नहीं आ पाएगा इर्रेशनल। अब देखो ये देखो आपका 8, √8, इसको मैं एलसीएम लेकर अगर देखूं तो 2 से करूंगा 4 आएगा, 2 से करूंगा 2 आएगा, और 2 से करूंगा 1। अभी आप देख पा रहे हो, यानी कि √8 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, √8 को मैं रूट में 2 × 2 × 2 3 बार आ रहा है, इस 2 पर स्क्वायर आ गया, तो जो स्क्वायर आ रहा है वो तो बाहर आ जाएगा, और जो नहीं आया वो कहाँ रहेगा, अंदर। तो √8 को आप इस तरीके से लिख पाओगे। अब ये आधा नंबर बाहर आ गया, आधा अंदर रह गया, यानी कि कंप्लीटली अगर कोई भी नंबर रूट से बाहर नहीं आ पा रहा है तो वो भी आपका इर्रेशनल ही होगा। जो नंबर पूरी तरीके से रूट से बाहर आएगा, जैसे 4 पूरी तरीके से रूट से बाहर आया 2 के फॉर्म में, ये 9 ये पूरी तरीके से बाहर आएगा 3 के रूप में, तो ये आपके क्या नंबर होंगे, ये कहलाएंगे, जो पूरी तरीके से बाहर आ जाते हैं वो रैशनल नंबर कहलाते हैं, जो रह जाते हैं वो कहलाते हैं आपके इर्रेशनल नंबर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा, है ना, ये चीजें। तो 1.1 में आप देखोगे इस तरह के सवाल है। ठीक है, जो ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आपसे पूछेगा, रीजन भी पूछ सकता है, तो आप बता सकते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखो इसमें और क्वेश्चन जो किस तरह से पूछ सकता है 1.1 में। 1.1 में अब यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, सबसे पहले वो बोल सकता है कि जो रैशनल नंबर होते हैं, अब यार एक बात हो, एक छोटा सा बच्चा भी है, अगर मान लो उसने अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है रैशनल नंबर के फॉर्म में कि आप ना बिटवीन में जो नंबर है रैशनल वो निकालो, कैसे निकालेंगे?
दो नंबर देगा वो आपको, जैसे मान लो नंबर दे दिया 1 और 2, बोल रहा है इन दोनों के बीच में ना, इन दोनों के बिटवीन आप रैशनल नंबर निकालो। 5 पूछ सकता है, 10, हालांकि वो तो 5 तक पूछेगा, पर हम कितने निकाल सकते हैं ये चीज हमें सिखाई जाएगी। और ये हमें पता भी होना चाहिए यार, कल को इन नंबरों के बीच में हम कितने रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, इसका क्या तरीका है, कैसे हो सकता है। तो देखो ध्यान दो, सबसे पहले इसको हम एक काम करेंगे, इन इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, दूसरा किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, अपॉन कर सकता है वो आपको ऐसे, इस तरह से पूछ सकता है आपसे, ठीक है, मान लो। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना, कितने पूछ रहा है वो 5 रैशनल नंबर आपको इन दोनों के बिटवीन बताने हैं। तो कैसे करेंगे, 1 का 1 रखेंगे, 2 का 2 रखेंगे, हर किसी नंबर के नीचे हम क्या लगा सकते हैं 1, तो इसके नीचे भी 1 लगा देंगे। 5 निकालने, एक एक्स्ट्रा ले लो, 6 ले लो, है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 6 से और इसको भी 6 से, और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से और 6 से। ऐसा हम कर सकते हैं ना बेटा, देखो इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसको काटने पर फिर 1 1 आएगा और 1 को फिर यही आएगा। तो इसमें जब हम इसको इससे कर देंगे तो क्या होगा, 1 × 6 कितना होगा 6, और 1 × 6 6, और यहाँ पर आप देखो 2 × 6 कितना होता है बेटा 12, और 1 × 6 कितना होता है 6। तो आप देख पा रहे हो कि आपके पास 6/6 और 12/6 आ रहे हैं। तो इन दोनों का जो नीचे का जो बेस का नंबर है ये, तो यहाँ पर आप देखोगे ये दोनों बिल्कुल सेम है, यही बस हमें करना होता है। अब इनके बीच में आपको पता है क्या लिख सकता हूँ मैं, इनके बीच में 7/6 लिख सकता हूँ बेटा, 8/6 लिख सकता हूँ, 9/6 लिख सकता हूँ, कहाँ तक लिख सकता हूँ 11/6 तक। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आप इस तरह से उनको सॉल्व कर सकते, ठीक है। रैशनल नंबर किसी भी दो नंबरों के बीच में आप देखो यहाँ पर 5 पूछा है, मान लो पहले वो 5 करोड़ बोलता, सपोज दैट 5 करोड़, तो मैं 6 करोड़ 6 करोड़ 6 करोड़ 6 करोड़ लिखता और फिर उनके बीच में निकाल देते हैं। हम कितने भी नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जब सवाल आएंगे तो हम उसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, इस तरह के सवाल आएंगे तब कैसे करेंगे, तो इसको हम रफ कर दें, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अच्छा, उसके बाद क्या है, इस तरह के सवाल कैसे करेंगे हम, 3/5 और 4/7। अब इनके बीच में भी मुझे 5 रैशनल नंबर निकालना है, तो मुझे काम करना होगा कि इनके जो नीचे की जो डिजिट है उसको मुझे सेम करना होगा। सेम करने के लिए अब मैं क्या करूं, तो मैं एक काम करूंगा, क्यों मैं अपना दिमाग लगाऊं ज्यादा, तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पर नीचे 5 और यहाँ पर 7, इसमें नीचे जो 7 है उसका तो मैं यहाँ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इसके नीचे जो 5 है उसका मैं यहाँ कर दूंगा 5 और 5। अब क्या होगा ऐसा करने पर, देखो 3 × 7 कितना होता है आपका 21, और ये कितना होता है 35, और ये कितना हो गया आपका 20, और ये कितना है आपका 35। ये देखो, देखा कुछ नहीं आया भाई, बी 20/35 आया और 21/35, लेकिन हमें बिल्कुल नहीं घबराना है, 5 निकालने वो हम आराम से कर लेंगे। इसको बस ऐसे ही छोड़ देना, 21 जो यहाँ पर लिया है 35 इसको ऐसे लो, और 20 में आपका कितना 35 इसको आप कितने निकालने हैं 5। हमारा एक स्टेप और बढ़िया, अगर ऐसा कभी कभार हो जाता है नंबर में, कुछ नहीं करना है, 5 निकालने देना। अब 10 कर ले लो, 10 का 10 ऊपर भी कर दो नीचे भी कर दो, क्योंकि देखो 10 मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि अगर कोई नंबर लूंगा ना तो उसमें क्या होगा ना कि कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करोगे टाइम वेस्ट होगा, इसलिए 10 ले लो। और यहाँ भी कितना ले लेते हैं 10, क्योंकि 10 लेने पर दोनों का क्या है, दोनों का बेस सेम आ जाएगा। इसमें कितना आएगा 350, और इसमें कितना आएगा 210, इसमें कितना आएगा आपका 200, और इसमें कितना आएगा 350। नंबर होना चाहिए। देखो अब आप देख पा रहे हो 200/30 350, यानी कि 200/350 और 210 में 350, तो इसके बीच में कितना नंबर आएगा 201/350, 202/350, है ना, 203/350। इस तरह से आप निकालते चले जाओगे, कहां तक 5 तक निकालने, तो बस 205/350 तक निकाल दोगे, हो गया। अगर इस तरह के सवाल आते हैं, वैसे ही कभी कभार ऐसा क्वेश्चन हो जाता है जिसमें इस तरह से नहीं आता। देखो फिर मैं एक बार बता देता हूँ क्या है, कभी इस तरह से फॉर्म में नंबर दे, उस नंबर को यहाँ लिखा और यहाँ जो नीचे इसमें 7 था इसको इससे मल्टीप्लाई करा, और जो 5 था उसको इससे कर दिया, तो ये आ गया। ये जो नंबर हमें प्राप्त हुआ है, जो हमें ये मिला है, इसके बीच में कोई डिफरेंस है ही नहीं, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। इसको ऐसे ले लेना है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई, इससे क्या होगा इन दोनों का बेस सेम रहेगा। ये चीज अब सेम होगी, वो सेम हो चुका है, और इनके बीच में जो डिफरेंस है वही हमें निकाल के दे देना, सिंपल। इस तरह के सवाल आते हैं। तो ये तो एक हो गया आपका, 2 रैशनल नंबर के बीच में आप कितने रैशनल नंबर निकाल सकते हो, बहुत, कोई लिमिट नहीं है, पर वो आपसे 5 पूछेगा, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं, इसी तरीके से वो आपको 2 इररेशनल नंबर भी देगा, ठीक है। क्या देगा 2 इररेशनल नंबर, वो भी हम बता देते हैं। देखो 1 पॉइंट जो आपका 1 है उसमें तो आप क्वेश्चन कर लोगे पूरा कंप्लीट,
1.1, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, आपका उसके जो एग्जाम्पल हैं उसको भी अगर आप देखोगे नंबर लाइन वाला, वो हम बाद में करेंगे क्योंकि उसमें स्केल का काम होगा, है ना प्रकार। 1.2 में अगर देखें तो इसी तरह के सवाल है। हाँ, 1.2 में भी आप देखोगे तो वही सवाल है जो मैंने आपको बताया, रैशनल इरेशनल नंबर वाले। फिर हम इसमें देखते हैं आपका ये 1.3। 1.3 में मेन क्वेश्चन कौन कौन से है ना, सबसे पहले हम बात करते हैं मेन क्वेश्चंस कैसे कौन कौन है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन देखोगे आप 1.3 में बेटा, तो उसने बोला है कि आप ना इसको क्या करना, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ आपका डेसिमल एक्सप्रेशन इज, मतलब इन सबको डेसिमल के फॉर्म में लिखना है यार। ये पूछ सकता है, कोई नहीं, चलो ये क्वेश्चन भी करते हैं थोड़ा सा। अगर डेसिमल फॉर्म में तो आप लिख ही लोगे बेटा किसी भी नंबर को, कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पर नंबर दे दिया आपको, डेसिमल फॉर्म में भी नंबरों को आप लिख सकते हो। कैसे करेंगे, सिंपल है यार। कोई नंबर आपको इस तरह से दे रखा है, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो, लिख दो, डिवाइड कर दो इसको। 5 जो ऊपर है वो इस तरह से, जो 7 है वो इस तरह से। फिर आपको क्या करना है, ये आप इसको कन्वर्ट करोगे, कैसे होगा, ये छोटा नंबर है तो पॉइंट लगा दोगे, इसमें 0, 7 जा कितना होता है 49, 1 आया। और ये बार बार क्या करेगा आपको बेटा, बार बार क्या करेगा यहाँ पर फिर ये आपका एक 0 आएगा, फिर 7 1 जा कितना आएगा 7, फिर कितना है आपका 3। उसके बाद आप देखोगे 3 आने पर फिर डेसिमल 0, फिर 7 4 जा 28, फिर 2 आया, ठीक है। 2 आने पर क्या होगा, फिर डेसिमल लगाया तो फिर एक 0 मिल जाएगा, फिर 7 1 जा 7, 7 2 जा कितना आएगा आपका 14 6। ये चीजें तो इसमें आप देख लेता भी तो करना पड़ेगा कि कहीं ये रिमाइंडर 0 आ रहा है नहीं आ रहा। फिर ये आ गया तो फिर क्या होगा 60, फिर आप देखोगे कितना आ रहा है 7, ये आपका आ रहा है 8 टाइम 56, तो फिर 4 आएगा। 4 आने के बाद फिर 0 मिल जाएगा इसको, फिर कितना आ जाएगा आपका 7 5 जा 35, भाई ये तो चलता रहेगा। उसके बाद क्या होगा, फिर 0 मिल जाएगा, फिर 7 7 जा आपका 49, ये यहाँ से 4 आया था वही 4 बेटा मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद एक डेसिमल में 0 लगा दिया है। फिर ये आपका 1 आएगा, 1 आने के बाद फिर आपका क्या होगा, डेसिमल लग जाएगा, फिर आपका कितना आएगा 1। तो अब आप देख पा रहे हो ये नंबर आगे तक जा रहा है, लेकिन इसमें 7 के बाद 1 है और यहाँ पर भी 7 के बाद, मतलब ये नंबर क्या रहा, रिपीट हो रहा है। तो इसको उसने बोला था डेसिमल फॉर्म में, तो डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 0.71428 आपका, फिर 5 के बाद नंबर रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा था यानी कि यही नंबर रिपीट होगा, तो इस पे बार लगा दो, हो गया डेसिमल फॉर्म में। और ये एक रैशनल नंबर है, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि ये आपका बार बार रिपीट हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। इस तरह से वो पूछ रहा है तो आप बता सकते हो पहले वाले में। लेकिन इससे जो मेन क्वेश्चन है ना, जो किस तरह से पूछा है वो देखो आप। ये तो अब एक काम करो, अब वो पता जो मेन क्वेश्चन है वो मैं बताता हूँ इसमें कौन कौन से है 1.3 में। 1.3 में देखेंगे तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, जैसे एक नंबर है आपका इस तरह से 2.1 और इस पे लगा हुआ है आपका क्या बार। वो आपसे बोल रहा है कि इस नंबर को आप P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। जब हम छोटे बच्चे होते थे, ध्यान दो, जब छोटे थे, जब 4th 5वीं क्लास में थे, तब वो हमें इस तरह के नंबर देते थे कि इसको ना आप फ्रैक्शन में लिखो, डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में। तो हम क्या करते थे, इसको ऐसे हटा देते थे, नीचे इसकी जगह क्या रहते थे 10, फिर ये कितना रहता था 38/10 ऐसे। पर आज हम बड़े हो गए, 9वीं में है, तो अब वो बोल रहा है ऐसा में एक रैशनल नंबर दे रहा है और ये रैशनल नंबर हमें पता है क्योंकि इसके ऊपर आपका बार लगा हुआ है। अब इस नंबर को हमें P/Q के फॉर्म में लिखना है। अब P/Q के फॉर्म में लिखना है, ये क्वेश्चंस आपके ज्यादातर अच्छे क्वेश्चंस है और ये आपको पता भी होना चाहिए कि किस तरह से आप किसी भी एक रैशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, ये आपको आना चाहिए, जरूरी है। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर क्या कर सकते हैं। अब एक बच्चे के माइंड में आएगा, सर एक काम करते हैं, जैसे अभी आपने ये देखा इसके ऊपर बार है, इसको हम ऐसे हटा देते हैं, तो सर इसके नीचे क्या होगा, एक डिजिट है तो सर इसके बाद 0 लग जाएगा, लेकिन लग जाएगा मानता हूं, पर ये तो आपका कभी खत्म ही नहीं होगा ना। ये बार का मतलब होता है कि 1 1 1 चलता रहेगा, तो सर इसमें क्या दिक्कत है, 0 के ऊपर भी बार लगा दो, लगा सकते हैं। लेकिन अब आप देखो, अगर आप ऐसे करते हो इसको इस तरह से और फिर आपका ये नंबर इस तरह से है ना, यही तो कह रहे हो आप, ये चीजें, यानी कि ये 10 पर क्या होगा, बार बार आपका ये 0 आता है। देखो 1 के ऊपर लगाऊंगा तो फिर 1 0 1 0 होगा ना, समझ रहे हो आप। तो इसीलिए क्या होगा कि ये 0 पे लगा, इस तरह से हम इसको नहीं कर पाएंगे, है ना। ये P के फॉर्म में है सर, ये Q के फॉर्म में है, नहीं, ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसमें क्या करना होगा, इसको रियल में
है ये आया कैसे वो हम देखेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक तरीका होता है। तरीका बहुत सिंपल है, बहुत प्यारा तरीका है। कैसे, आपको क्या करना है, जो नंबर आपको दिया गया है, बोला है इसको ना पी और क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस नंबर को कुछ मान लेना। क्या माने, कुछ भी जो आपका दिल करे। मान लो जैसे कोई है, कोई लड़का है, उसका नाम है कुछ भी, मान लो नाम की बात करें, जैसे उसका नाम हम कह सकते हैं आज की डेट में जो चल रहा है रिंकू मान लेते हैं, ठीक है, रिंकू। तो हमने मान लिया इस नंबर को आर, तो लेट अस आर इक्वल में हमने इसको आर मान लिया है 2.1 पे बार, ठीक, आर मान लिया, पहला स्टेप। अब क्या करें, इसको हम थोड़ा सा ना ओपन कर देते हैं, तो आर इक्वल में 2.111 और इसको हम इस तरह से हमने लिख लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सर 10 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि देखो यहां पर आप देखोगे इस डेसिमल के बाद एक ही डिजिट पे बार लगा है, इसलिए हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। एक इस तरीका है ताकि हम इसको बहुत जल्दी लिख सके। अब 10 से मल्टीप्लाई मैं करूंगा तो मैं इसको करूं, यानी कि जब आप देखोगे ये एक इक्वेशन बन चुकी है, तो 10 से मल्टीप्लाई ना हम दोनों को करेंगे, इसको भी करेंगे और इसको भी करेंगे। अब 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर लिखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई बाय 10 आपका बोथ साइड, ये हम लिख देंगे यहां पर, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होगा, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे इक्वल, और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इस नंबर से 111 और जितना भी मर्जी इस तरह से, ये हो गया। अब आप देख पा रहे हो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर तो 10R आ गया। इसमें जो आपका ये है, तो ये 0 एक डेसिमल को रिमूव करेगा, यानी कि डेसिमल यहां से कहां आएगा, यहां आ जाएगा, क्योंकि एक जीरो, अगर यहां पर 2 जीरो होते ना 100 होता, तो ये डेसिमल कहां जाता, यहां आता। अगर इसमें 1000 होता बेटा तो ये कहां जाता, यहां आता, है ना। लेकिन एक ही जीरो, तो ये डेसिमल कहां जाएगा, यहां आएगा, यहां पर। तो फिर क्या हो जाएगा, 21 पॉइंट में 111 और ये ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि तो खत्म ही नहीं होगा। अब आप देख पा रहे हो कि आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है कि इसको जो हमने एक बार इक्वेशन 1 मान लिया था, अब आप देखो डेसिमल के बाद जो डिजिट है और इसमें भी डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो सेम है। क्या बात कर रहे हो सर, कहाँ सेम है, इसमें 4 लिखे हैं, इसमें 3, उससे बेटा ये कभी खत्म नहीं होगा ना, ये आप ये भी तो ध्यान दो, ये कभी खत्म ही नहीं होगा, ये भी कभी खत्म नहीं होगा, है ना। तो 4 बार 3 बार लिखने से कोई मतलब नहीं है, यानी कि ये और ये बिल्कुल क्या है, सेम है, बस यही हमें करना है। अब आप देख पाओगे इसमें क्या होगा, इसमें आपको क्या करना है, ये इक्वेशन इसको हमने सेकंड मान लिया। अब इसमें से कौन बड़ा है बताओ, 2 बड़ा है या आपका 21 बड़ा है, 21 बड़ा है, तो ये इक्वेशन आपकी जो सेकंड है आपकी, इस इक्वेशन में से हम फर्स्ट इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट जो है आपका सेकंड इक्वेशन में से किसको कर देंगे बेटा, फर्स्ट को। तो देखो क्या आएगा, करने पर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन आपका फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन आपका सेकंड, तो क्या होगा, देखो ध्यान दो, बराबर के इधर की चीज से इधर की चीज घटेंगी। 10R में से आप माइनस करोगे ये वाला, ठीक है, इधर बराबर के इधर वाली चीजें बराबर के इधर से सब्ट्रैक्ट होंगी इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद यहां बराबर लगा सकते हो, इसमें कितना है 21 पॉइंट, इस तरह से 111 ये चल रहा है, और यहां पर कितना है बेटा आपका ओनली 2 है, डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आएगा, ये बात ध्यान रखना। और 111 यहां भी चल रहा है, और आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो माइनस का निशान। अब देखो 10R में से माइनस का 1R जाएगा तो कितना आएगा बेटा आपका 9 आ जाएगा, इक्वल का निशान इक्वल। इसमें आप देखोगे ये डेसिमल के बाद 111 है और डेसिमल के बाद ये भी आपका इनफिनिट है और ये भी, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, कट जाएगा, यानी कटने का मतलब 0 0 आएगा तो उसको क्या कट ही गया। अब आप बचा देखो 21 में से 2, तो इससे कैरी मिलेगा 11 में से 2 जाएगा, कितना आएगा बेटा आपका 9, और यहाँ पर कितना बचेगा 1, और ये कितना है आपका 19। अब देखो R जो है वो कितना आएगा आपका 19 अपॉन में कितना आएगा आपका 9, समझ में आ रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो नंबर है ये आपका आ गया है P के फॉर्म में, और ये नंबर किसके फॉर्म में आ गया है, Q के फॉर्म में, समझ में आ रहा है। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है, दिमाग बिल्कुल लगाना नहीं है उतना ज्यादा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ये समझ में आया आपको बेटा। ऐसी एक आध और भी वैसे बहुत सारे क्वेश्चन वो बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा, आप इसको नोट कर लो एक बार। तो इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि किस तरह के क्वेश्चन जो आपको जो रूट में होंगे और उन्हें आपको P और Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। जैसे वो क्वेश्चन आपका देखो इस तरह से दिया जाएगा, तो आप इजीली 10 से मल्टीप्लाई करके कर लोगे, है ना, ऐसे दे सकता है। या वो क्वेश्चन आपको और कैसे कैसे देगा, चलो यहां लिख देते हैं इसको, इस तरह से कर देगा,
ऐसे एक बार पे लग जाएगा, ठीक है, एक डिजिट के बाद। या वो क्वेश्चन आपको इस तरह से भी दे सकता है 2 डिजिट पे बार, या वो क्वेश्चन यहाँ पे जरूर नहीं है कि कोई नंबर हो, यहाँ पे इस तरह से भी कर सकता है वो 0 0 1 3 पे बार, या हो सकता है वो आपको इस तरह का भी क्वेश्चन दे दे ऐसा। तो इस तरह के वो क्वेश्चन आपको दे सकता है और बोलेगा कि पी और क्यू के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे इसको कन्वर्ट? तो देखो ये तो मैंने आपको बताया, एक क्वेश्चन में इस तरह से है या फिर नॉर्मल क्या है, या इस तरह से इसको बता देता हूं, और एक बार इस तरह को कि कैसे करना है। अगर इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी नंबर लिखा हो सपोज दैट, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको। जैसे उसने एक नंबर दे दिया आपको कि भाई 0 पॉइंट कोई भी डिजिट हो सकती थी, यहाँ पर चलो 2 0 1 है और इस तीनों पे बार लगाए। इसको हमें पी और क्यू के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है? तो सबसे पहले इस नंबर को हम कुछ मान लेंगे। जैसे मैंने बताया कि मान लो कोई भी है, सलमान खान अगर इसको करता तो कैसे था कि लेट अस, सलमान खान रहने दो बेटा क्योंकि एस ना मिक्स हो जाएगा। एक काम करते हैं, लेट अस हमने के मान लिया, ठीक है, कार्तिक आर्यन। तो ध्यान देंगे लेट अस के इक्वल में 0.201 और इस पे कितना है बार। इसको हम एक बार और लिख देंगे थोड़ा अच्छे से कि भाई 0 पॉइंट डेसिमल के बाद 201 क्योंकि इसका बार का मतलब ये ना 201 बार बार क्या हो रहा है रिपीट, और ये आपका चल रहा है, ठीक। इसको हमने एक मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट करने के बाद इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। सर किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताओ? इसको करेंगे कितनी डिजिट है बार पे? 1 2 3, तो यानी कि 3 जीरो होने चाहिए। तो 3 जीरो होने चाहिए मतलब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से, बोथ साइड। तो हम कुछ लिखेंगे, यहां पर लिख देंगे सीधा कि मल्टीप्लाई बाय आपका 1000 इन, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 1000 इन इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पर देखो क्या होगा कि 1000 इंटू में क्या आ गया के इक्वल, यहां भी करेंगे 1 2 3 और इंटू में 0.201 और आप चाहे तो एक बार और लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, और इस तरह से डॉट डॉट। अब आप देखो यहां पर ये तो आपको पता है 1000 के हो गया, इसमें तो कोई दिमाग नहीं लगाना आपको, बराबर का बराबर। अब यहां ध्यान दो 1 2 3 3 जीरो है, तो ये डेसिमल कहां जाएगा? 3 डिजिट के बाद बाहर निकलेगा 1 2 3, यानी कि ये डेसिमल कहां आएगा? यहां आएगा, है ना। तो ये क्या होगा? डेसिमल यहां से कहां चला गया बेटा? यहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा मतलब कितना होगा ये 201, फिर डेसिमल आएगा, फिर आएगा 201 और इसके बाद बता 201 रिपीट हो रहा है ये, फिर ये 201, इस तरह से चलता रहेगा। अब आपको बस जो करना था, आपने देखो यहां पर जो चीज है डेसिमल के बाद जो डिजिट है, क्योंकि ये चलता चला जाएगा, और ये भी देखो डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो क्या है? बिल्कुल सेम है, बस यही काम करना है, हो गया आपका। अब आप देख पा रहे हो कि ये कितना है? 201 है और ये कितना बेचारा 0 है, तो कौन डिजिट बड़ी है? ये डिजिट बड़ी है, और ये इक्वेशन आपकी कौन सी? इसको क्या मान लेना है? सेकंड मान लेना है। अब इसको आपको इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देना है, किसमें से? इक्वेशन सेकंड में से। तो अब यहां पर ध्यान देंगे कि भाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? देखो बेटा सेकंड में सबसे पहले लिखेंगे हम आपका जो है यहां पर 1000 के, है ना, और इधर की चीजों को कौन सब्ट्रैक्ट करेंगे? के, इधर के है ना इसमें 1 में, तो माइनस क्या करेंगे यहाँ पर आपका ये के बराबर, इधर की तरफ कितना है? 201 डेसिमल 201 और ये डॉट 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 आपका चलता जाएगा, और इधर कौन है बेटा? डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, इधर सिर्फ 0 है, और 201 या 201 लिख भी दोगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, यही चीजें चल रही है। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो यहाँ पर किसका निशान आएगा? माइनस का, और एक लाइन आपकी आएगी ऐसे, ठीक है। अब आप तो इतने पढ़े लिखे हो, आपको पता होगा कि 1000 के में से अगर एक के चला जाएगा तो कितना आएगा? 919 के आएगा, है ना, और इक्वल का इक्वल। अब देखो इधर ये जो सब चीजें हैं, ये और ये बिल्कुल सेम में आएगा, तो 0 0 रहेगा, तो डेसिमल के इधर की चीजें और डेसिमल के इधर की चीज सेम है, तो ये क्या होगा? खत्म, मतलब 0 आ गए, खत्म, कट जाएगा। बचेगा कितना? 1 में से 0 गया 1, फिर यहाँ पर 0 का 0 और 2 का 2, ये आ गया आपका। और इसके बाद क्या होगा? ये आपका जो 99 जो है वो के से मल्टीप्लाई में इक्वल के उधर जाएगा, तो किसमें जाएगा? डिवाइड में। तो के इक्वल में कितना आएगा? 201 अपॉन में 999, और ये आपका आ गया है, इसको हम बोलेंगे ये P है, और ये आपका बेटा कौन है?
क्यों है? तो इस तरह के सवाल एग्जाम में आ जाते हैं कि कोई भी एक आपको रैशनल नंबर दिया जाता है और आपसे बोला जाता है कि उसको पी और क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछता है, कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और, इसमें कुछ इस तरह का एक चीज और बता देता हूँ, थोड़ा अलग टाइप का हो सकता है, उस तरह का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। अभी तो मैं एग्जाम के पर्पज से आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत सी बेसिक चीजें हैं वो नहीं बता रहा। अब देखो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ गया आपका 2 डेसिमल, मान लिया 241 और सिर्फ इस पे बार है, तो अब क्या करना है? इसको अब हमें पी और क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखोगे आप इस क्वेश्चन में और इन क्वेश्चनों में देखो फर्क है। इसमें डेसिमल के बाद ही बार आ रहा है ना, डेसिमल के बाद बार आ रहा है, डेसिमल के बाद, लेकिन इसमें डेसिमल के बाद तुरंत नंबर जो है उस पर बार नहीं है। इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, जिसमें डेसिमल के बाद तुरंत बार आए तो एक में है तो आप 10 से, इसमें 2 में है तो आप इसको 1000 से, सॉरी 100 से, और इसको आप करोगे तो कितने से? 1000 से। लेकिन ऐसे नंबर में क्या करना होगा? ऐसे नंबर में आप किससे मल्टीप्लाई करो? तो पहले सबसे पहला काम होगा आपको, किस डेसिमल को यहां लाओगे, उसके बाद देखो करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे में क्या करेंगे आप, तो आप तो ध्यान लगाना, ये चीज सिखा रहा हूं, क्योंकि पेपर में क्या होगा, अगर इस तरह से क्वेश्चन उसने दे दिया तो आप उसी तरीके से इस्तेमाल करोगे तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। कैसे करेंगे? इस नंबर को भी हम कुछ मान लेंगे जो आपका दिल करे कि लेट अस, हमने मान लिया इसको, चलो m मान लिया, लेट अस m इक्वल में, किसी का नाम है मनीष, उसने m मान लिया, तो 2.241 और इस पे क्या है? बार। इसको थोड़ा और अच्छे से ओपनली लिख देंगे, तो m इक्वल में 2 डेसिमल 2। अब देखो 41 के ऊपर बार है ना बेटा, तो 4141 इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, इसको अभी हमें इक्वेशन 1 नहीं मानना, तो सर क्या करना है? फिर क्या करेंगे? हम एक काम करेंगे, यहां पर हम देखेंगे कि नॉर्मल चीजें क्या है आपकी, रिपीट क्या हो रही है। तो देखो इसमें काम करेंगे, सबसे पहले हम इस डेसिमल को क्या करेंगे, जो आपका रिपीट, इसमें हम एक काम करेंगे, इस डेसिमल को हम लेके आएंगे कहां पर? इस जगह। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या कर सकते हो आप, अब आप बताओ दिमाग, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम, किस चीज का मल्टीप्लाई करें हम यहाँ पर? तो इस डेसिमल को मैं कहां लेके आऊंगा? मैं इस डेसिमल को नॉर्मल यहां लेके आता हूं, तो मैं उसको यहां लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा? पहले यहां पर 10 से, तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 10, ये हमने 1 मान लिया है, इन मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड। तो देखो क्या होगा, 10 इंटू में m, ठीक है, और इक्वल में इधर क्या होगा, 10 इंटू में 2.24141 और इस तरह से चलता चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपका क्या होगा बेटा, इसमें आप देख पा रहे हो कि ये आपका कहाँ आएगा, डेसिमल 1 0 है, तो ये तो आपका हो गया 10m बराबर में, ये 1 0 होने की वजह से ये डेसिमल कहाँ आ जाएगा आपका, यहां आ जाएगा, है ना। और इसके बाद क्या होगा, ये कितना हो जाएगा 2.41 आपका 41 और इस तरह से चलता रहेगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? अब आप क्या करोगे, यहाँ पर ध्यान देंगे, एक मिनट रुकना, इसको हमने इक्वेशन 1 अभी मान लिया, कोई बात नहीं, चलो इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है, ये आपका आ गया है, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन कौन सा, सेकंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें, अब हमें देखना है कि इसमें आपको, इसमें ये दिमाग लगाना है, सिंपल कुछ, इसमें भी अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे, तो आप देखो ये डिजिट बड़ी है और ये डिजिट क्या आपकी छोटी है, तो आप इसको डायरेक्ट घटाओगे तो, लेकिन यहाँ पर एक डेसिमल की वजह से क्या होगा, एक फर्क आएगा। तो उसको हम हटाने के लिए काम करते हैं कि अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा लेके चलूं जो इस जैसे ही हो जाए, तो यहाँ पर ध्यान दो, और मैं इसमें देखो 2 बार बार रिपीट हो रहा है ना, 14141, तो मैं इसको अब एक बार और किससे करूंगा, इसको 100 से, 100 से कर देते हैं, तो क्या होगा, देखो क्या होगा, यहाँ पर ध्यान देते हैं कि मल्टीप्लाई बाय 100 आपका इन इक्वेशन आपका सेकंड, और ये आपका हो गया बोथ साइड। तो कैसे होगा बेटा, ये देखो यहाँ पर ये आपका हो गया 10 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे, तो ये तो पहले से बेचारा 10 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1000 आपका m के ही लेके चल रहा हूँ, बराबर का बराबर। इसमें क्या होगा कि ये 2 डिजिट है यहाँ पर, है ना, 2 0 है, तो ये डेसिमल कहाँ जाएगा, यहाँ पर, यानी कि ये हो जाएगा आपका
2241 डेसिमल 4141 और ये चलता रहेगा। अब एक बात देखो, इसमें किससे वो पेयर कर खा रहा है, इसमें डेसिमल के बाद आपका 4141 आ रहा है और इसमें भी आप देखोगे डेसिमल के बाद क्या आ रहा है 4141 आ रहा है ना। सर ये तो बहुत बड़ी डिजिट हो गई, कोई बात नहीं, हम भी तो 9th में हैं, इतना तो बेटा कर ही सकते, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले बस आपको ये करना है कि अगर इस तरह से कभी भी सवाल दिया जाए उसमें इस डेसिमल को आप कोशिश करो, इस डेसिमल को कहाँ लेके आना है, इसके यहाँ, और जब इस डेसिमल को आप यहाँ लेके आ जाओगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इस तरह का हो जाएगा। इसमें एक डिजिट, जैसे मान लो मैं इसी में एक डिजिट लगा दूं, ऐसा हो जाएगा वो, है ना, जैसे ये। तो बस यही, इसमें एक डेसिमल को पहले यहाँ लेके आओ और यहाँ लाने के बाद फिर जैसे इस 3 क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हो वैसे ये हो गया। फिर हमने इसको क्या करा, जब डेसिमल ये यहाँ आ गया आपका तो यहाँ आने पर क्या हो गया, ये इस तरह से हो गया, इस पे मैं बार लगा सकता था, है ना, वो चीजें हो गई आपकी। फिर उसके बाद अपने ये डिजिट यहाँ तक ले, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने ही नंबर आपको लेने। जैसे इसके बाद 41 रिपीट हो रहा है इसलिए मैंने इसको 100 से लिया। अगर यहाँ पर एक नंबर और होता, 3 नंबर होते तो मैं कितने से लेता, 1000 से लेता। और इसके बाद अगर यहाँ पर एक ही नंबर होता तो मैं 10 से लेता फिर दोबारा। तो इसकी तरह ही करता, जैसे बार जितने नंबर पे लगा है उतने ही नंबर से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, उतने ही जीरो लेके। तो बस इसको आप सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट करने पर क्या होगा, देखो सबट्रैक्ट करने पर यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। अब ये आपकी इक्वेशन कौन सी बन चुकी है, 3rd। अब आपको इक्वेशन 3rd में से इक्वेशन 2nd क्या कर देनी है, घटा देनी है, क्योंकि इसमें ये अब यहाँ पर लिख दोगे आप सबट्रैक्ट, आपका सबट्रैक्ट इक्वेशन 2nd फ्रॉम इक्वेशन आपका 3rd। तो कैसे बेटा सबट्रैक्ट करेंगे, देखो ध्यान दो। 3rd में आपका क्या है, ये 3rd में है आपका 1000 के, अरे यार बार बार दिमाग में ही किया है, m आएगा, है ना, m माइनस करोगे क्या बेटा, इसमें कितना है, क्योंकि 2nd घटा रहे हो तो 10m माइनस में 10 और m, ठीक है, बराबर इधर क्या है 2241.41 और ये चलता रहेगा, ठीक है, इस तरह से। और इसमें क्या है आपका माइनस में आपका डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लिखना है, ये बात ध्यान रखना बेटा, डेसिमल के नीचे ही डेसिमल। इधर डेसिमल के बाद कितना आ रहा है 22 आ रहा है, तो 2 इस 1 के नीचे 2 और इसके नीचे 2 और यहाँ पर फिर 41 और ये चलता रहेगा। अब इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ बोथ साइड वाला, और ये इस तरह से। और अब आप देख लो क्या कितना होगा, 1000 में से आपको ये हटा दोगे तो 990 m आ जाएगा बराबर। और इसमें डेसिमल के बाद ये चीज़ें सब कट जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। 11 में से 2 गया 9 आएगा, 3 में से बेटा 2 गया कितना बचेगा आपका 1 बचेगा, और ये कितना होगा 2 का 2 और ये 2 का 2, और फिर ये m बराबर में 2219 और ये कहाँ जाएगा अपॉन में। तो अब आप देख पा रहे हो ये नंबर आपका क्या हो जाएगा, p बन जाएगा, है ना, और ये नंबर क्या बन जाएगा आपका q बन जाएगा, सिंपल। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में भी आ जाते हैं और ये आपको आना भी चाहिए कि किसी तरह से आप एक रैशनल नंबर को, यानी कि एक आप इस तरह के फॉर्म में नंबर को आप p और q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सको, है ना, ये चीजें पता होनी चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये समझ में आ रहा है। ऐसे क्वेश्चंस आपकी बुक में बहुत से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और भी इसमें क्वेश्चन अगर मैं आप भी अपनी मर्जी से बना सकते हो यार, अगर आप जैसे हो तो आपने नॉर्मल अपनी मर्जी से ऐसे लिख दिया, लो इसको p और q फॉर्म में कन्वर्ट करो, कोई बड़ी बात थोड़ी ना, ये बस आना चाहिए। क्वेश्चंस तो आपके बहुत सारे भरे पड़े होंगे, ठीक है। इसको या इस तरह से आप इस तरह से कर सकते हो, ये लो इस पे 3 पे लगा दो या 4 पे लगा दो, आपकी मर्जी है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और इसको p और q के फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो एक ये तरीका, इस तरह के सवाल आते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर और क्या करना है हमें, इसमें और क्या सीखेंगे, देखो और किस तरह के क्वेश्चन है आपके। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके जो है 1.3 में है ना। इन क्वेश्चनों को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई कठिन काम नहीं है, बहुत सिंपल है। अब हम देखेंगे इसमें और तरह के क्वेश्चंस जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं नॉर्मल। अच्छा, इर्रेशनल नंबर का भी कुछ है कि 2 नंबरों के बीच में आप इर्रेशनल नंबर भी पता कीजिए, है ना। 8th क्वेश्चन जो 1.3 है उसका क्वेश्चन नंबर आपका जो 8th है, ये भी आपसे पूछ सकता है कि कोई भी 2 नंबर के बिटवीन आप इर्रेशनल नंबर पता कीजिए, ठीक है। कैसे पता करेंगे, देखो इर्रेशनल नंबर आपको निकालना है। इससे पहले हमने रैशनल नंबर करे थे। इर्रेशनल नंबर निकालना बहुत सिंपल है, बहुत। कैसे, इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला, या तो वो क्वेश्चन आपको इस रूप में देगा, या तो वो क्वेश्चन आपको किस रूप में देगा बेटा, इस रूप में देगा कि भाई 3 सपोज दैट, मेरी बात सुनो। पहला, या तो वैसे तो देगा नहीं वो, मान लो उसने इस रूप में दे दिया,
दूसरा किस रूप में दे सकता है? वो इस रूप में दे सकता है। तीसरा किस रूप में दे सकता है? वो इस रूप में दे सकता है 8.4 और यहां से लेके और 8 पॉइंट आपका 2। अच्छा एक मिनट, इन दोनों के बीच में इस तरह के 3 तरह के क्वेश्चन वो देगा और पूछेगा कि इनमें से आप इरेशनल नंबर निकालिए, इनके बिटवीन 5 निकालो, 3 निकालो, वो आपकी मर्जी है। कैसे करोगे? इन दोनों के बीच में कैसे करोगे? बहुत सिंपल है, -1 और 2 इनके बीच में रैशनल नंबर निकालने 5। तो पहला 1 से बड़ा होगा वो नंबर, -1 से बड़ा होगा और 2 के बीच में, तो आप क्या हम कर सकते हो 1 डेसिमल 01 001 0001। आपको पता है नंबर कभी खत्म होगा नहीं, क्यों? क्योंकि देखो 1 0 के बाद 1 आ रहा है, फिर 2 के बाद 1 आ रहा है, फिर 3 के बाद 1 आएगा, फिर 4 के बाद, तो ये नंबर चलता रहेगा, है ना, कभी खत्म नहीं होगा और रिपीट भी नहीं हो रहा। ये भी तो ध्यान रखना है। इरेशनल नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यही तो होता है। तो देखो ये आपका एक नंबर हो गया और अभी हम 2 पे पहुंचे भी नहीं। एक नंबर आप और ऐसे कैसे निकाल सकते हो 1, ये 1 की जगह क्या कर दो 2 कर दो, फिर ये 2 0 फिर 2 कर दो यहाँ पर, फिर उसके बाद 000 फिर 2 और ये नंबर चलता रहेगा। 2 देखो 0 एक नंबर के बाद आ रहा है 2, फिर 2 के बाद 2 आ रहा है, फिर 3 के बाद 2 आ रहा है, फिर 4 के बाद 2, 5 के बाद 6 के बाद, ये तो चलता रहेगा, ये नंबर कभी खत्म ही नहीं होगा, है ना। एक ये नंबर हो गया। और क्या निकाल सकते हो इसमें 3, फिर आपका ये इस तरह से। तो इस तरह से आपसे जितने नंबर पूछेगा उतने आप निकालोगे, है ना। 3 हो गए, उसने 5 पूछा ऐसी 4, इसकी जगह 4 कर दोगे, फिर 5 कर दोगे, 6 बीच में लाते चले जाओगे, है ना। 6 7 8 9 10 करोड़ भी पूछेगा तब भी ये गिनती चलती रहेगी। तो इससे ऐसे और ऐसे नंबर के बीच में अगर आपको इरेशनल नंबर निकालने हैं तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अच्छा इसके बीच में कैसे निकालना होगा सर? अच्छा इसको नोट करना था, नोट करना, चलो कोई नहीं, मैंने तो मिटा दिया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नोट कर लेना यार। अच्छा इसके ऐसे नंबरों के बीच में कैसे निकालना होगा? तो देखो कुछ नहीं करना है आपको, पहले इसको डिवाइड कर लो। 3 को डिवाइड करना है आपका 5 से, इसको पहले डिवाइड करोगे तो डेसिमल आएगा, तो क्या हो गया आपका, ये डेसिमल आने पर क्या आ जाएगा, इसको 0 मिल जाएगा, तो 6 जा कितना हो गया 30। यानी कि हमें जो नंबर निकालना था 3/5 और 4/7, तो इस नंबर को हमने जब डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करा तो 0 पॉइंट कितना आ रहा है 6। अब इसको देखते हैं, 4 आपका अंदर रहेगा, 7 बाहर, तो डेसिमल का निशान लग जाएगा, है ना। तो ये क्या लगेगा, इसकी वजह से 0 और 7, 5 जा कितना होता है आपका 35। यानी कि इसके बीच में नंबर कौन है आपका, इसको हम और भी डिवाइड करते, 0 पॉइंट मान लो 5 है, तो 0.6 और 0.5 के बीच में आपको क्या करना है बेटा, इरेशनल नंबर निकालने हैं। कितने? 5। सिंपल है यार, बहुत सिंपल। कैसे सर? देखो यहां पॉइंट के बाद ना 6 नहीं आना चाहिए, 5 से 6 के बीच में। तो देखो एक काम करेंगे, 5 है, मान लीजिए 0 लगाया, 1 लगा दिया, फिर 00 लगा दिया, फिर 1 लगा दिया, ये 00 000 है ना, 000 लगा दिया, फिर 1 जो 3 के बाद 4 5, तो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो अभी मैं 6 पे पहुंचा नहीं ना, इससे आगे हूं, और ये नंबर भी चलो यहाँ पर कुछ था वो कोई दिक्कत नहीं, हमने मेन तो देख लेना 5 है, तो ये इस तरह से। उसके बाद फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं, 0 का 1, फिर यहाँ पर 2 लगा देंगे, फिर 002, फिर आपका 002 और इस तरह से चलता रहेगा, कहाँ तक, इसका कोई खत्म ही नहीं होगा, है ना, और रिपीट भी नहीं होगा। इस तरह से हम फिर इसके बाद क्या करेंगे बेटा, 2 के बाद 3 कर देंगे, फिर आपका फिर 3 कर देंगे, इस तरह से करते चले जाएंगे, 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 7, और हम यहाँ पर देखो 6 तक पहुंचना, तो हम तो यहाँ पर 6 पे भी पहुंचे ही नहीं ना, हम तो ये आपका कितना चल रहा है, ये 0 5 0 ही चल रहा है, 3 4 5 से। तो इस तरह से आप नंबर निकाल सकते हो अगर वो ऐसे देता है तो, और अगर इस रूप में दे रहा है तो आपको पता ही है, अभी मैंने बताई आप, है ना, इस रूप में भी दे रहा है तो आप इस तरह से पता कर सकते हो, कोई दिक्कत? ठीक है, तो इस तरह के भी सवाल आपसे पूछ सकता है इरेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब इसके बाद हम और देखें किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है वो। अच्छा एक और वो पूछ सकता है, आपको मैं बता दूं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर एक फॉर्म में होते हैं। देखो मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर अपॉन में ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है, 3/2 ये रैशनल नंबर है आपका, 394 ये एक रैशनल नंबर है आपका। इस तरह से कोई नंबर अगर लिखा हुआ है ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि आप इसके नीचे 1 लगा सकते हो, ये आपके रैशनल नंबर है। लेकिन इररैशनल नंबर अपॉन में कैसे होता है, इररैशनल अपॉन में इस तरह के, ये जैसे ये नंबर है, ये आपका एक इररैशनल नंबर है। सर कैसे? क्योंकि इसमें √2 कभी बाहर नहीं आ पाएगा, है ना, और √2 अगर मान लो बाहर आ भी जाता तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कभी खत्म ही नहीं होगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगी।
तो और इसको जब आप इससे डिवाइड करोगे तो कभी डिवाइड खत्म ही नहीं होगा। तो ये एक इरेशनल नंबर अपॉन में इस तरह से होता है। अब अपॉन में इस तरह से हो सकता है, या हो सकता है वो अपॉन में आपका अगर हम बात करें इस तरह से भी है। तो यहां पर एक काम किया गया कि क्या किया गया कि नीचे जो आपका ये रूट आ रहा है ना, ये रूट, ये जो आपका स्क्वायर रूट, ये रूट आ रहा है, ये नीचे आप इसको हटा सकते हो और ये चीजें आपको हटानी होगी। हटा सकते हो मतलब क्या होगा कि जब हम बड़ी क्लासों में जाएंगे तो इस तरह के हमें बहुत से सवाल मिलेंगे जिसके नीचे रूट होगा, ऊपर रूट रहेगा उसको कोई दिक्कत नहीं है, पर नीचे रूट नहीं होना चाहिए। अब नीचे रूट नहीं होना चाहिए, इस नीचे वाले रूट को कैसे हटाएं? तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया आपको कि रैशनलाइज करना है। क्या करना है? रैशनलाइज करना है। किस चीज का रैशनलाइज करना है? यानी कि नीचे जो भी आपको डिजिट दी जा रही है उसका रूट आपको हटाना है, ये आपका टास्क है। कैसे हटाएंगे? बड़ा इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चंस होते हैं, इसको सॉल्व करना। देखो ध्यान देते हैं कैसे करेंगे सॉल्व। अब जैसे मान लो मैं इसमें एक अलग लेवल बना देता हूं। कैसे लेवल? कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें? या तो आपको इस तरह से नॉर्मली बोल देगा, ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, या आपको नॉर्मल वो इस तरह से थोड़ा सा इसको घुमावदार कर देगा, इस तरह से दे सकता है। थोड़ा सा और डिफिकल्ट वो कर सकता है आपका इस क्वेश्चन को इस तरह से 2√5 माइनस का 1, थोड़ा और इसको डिफिकल्ट कर सकता है वो 3/5 और आपका 3 रूट में, ये दिख रहा होगा आपको कि नहीं, एक बार रुकना, यहाँ थोड़ा ऊपर ले देता हूँ, 5 रूट में 2, 3 रूट में 7 माइनस में 4 रूट में आपका 3, इस तरह के। तो इन 4 तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है और बोलेगा कि आप इसमें रैशनलाइज कीजिए। कैसे आप इसको रैशनलाइज करेंगे? तो यहां पर ध्यान देंगे, ठीक है। इसमें बहुत सिंपल है, नीचे का रूट हटाना है। क्या करना है? नीचे का रूट हटाना है। कैसे हटाओगे रूट? अगर इस तरह से सवाल देता है एक रूट, तो बहुत सिंपल है। देखो रूट कैसे, रूट पहले काम करते, रूट हटता कैसे होगा? रूट को वही आदमी पीट सकता है अगर रूट आपका है और उसके बाहर अगर स्क्वायर है। तो आप अच्छे से जानते हो कि अगर इसके अंदर कोई भी नंबर अगर आपका है तो वो ये रूट इसको तोड़ देगा और ये नंबर क्या हो जाएगा? आजाद हो जाएगा। यही है आपके पास। अब ये स्क्वायर आए कहां से? तो एक काम कर सकते हैं हम, क्या करेंगे? ये नंबर है, पहले इस क्वेश्चन को करता हूं, पहले वाले को 3/√2 है। मैंने सोचा एक काम कर सकता हूं, मुझे नीचे का रूट हटाना है, तो क्यों ना मैं एक काम करूं, इसी नंबर को इसी से कर दूं, मतलब ऊपर भी √2 और नीचे भी, है ना, क्योंकि ऐसा कर सकते हैं। इसको काटने पर 1 1 आएगा, तो ऐसा हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई में। अब ऐसे में क्या होगा कि ये नंबर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? 3√2, और ये इससे होने पर क्या होगा? कितनी बार हो गया ये? 2 बार, यानी कि √2 अपने √2 से कितनी बार मल्टीप्लाई है? 2 बार, यानी कि ऐसे स्क्वायर। और आप देख पा रहे हो कि अब इसमें क्या होगा कि इस स्क्वायर ने इसको तोड़ दिया है, तो ये आपका आ जाएगा 3√2 अपॉन में सिर्फ कितना आएगा? 2, और ये आपका आंसर। हाँ, अगर ये नंबर कट रहा होता तो काट दो, वरना उतना मत करो। सिंपल है, आपको नीचे का रूट ये हटाना था, यानी कि रैशनलाइज करना था। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, मैं भी अपनी मर्जी से बना सकता हूँ, आप भी बना लो, कुछ भी आप लिख दो। लो ये हो गया, इसको हटाओ तो वही √5, ऊपर से में मतलब नहीं है ना, नीचे का रूट हट जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर इसमें करेंगे तो कैसे होगा वो भी हम कर लेंगे। जैसे सर इसमें √5 कर दोगे आप, यहाँ भी √5 कर दोगे, नीचे तो 5 आ जाएगा, लेकिन ऊपर क्या होगा? ऊपर सिंपल है, रूट से रूट ये मल्टीप्लाई होगा, 7 5 जा कितना होगा? 35, और नीचे ऊपर हमें रूट से मतलब नहीं है, हमें बस क्या करना है? नीचे का रूट जो है बेटा वो हटा देना है ना। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इन क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो ध्यान दें, इसको भी मैं हटा ही देता हूं बेटा। देखो अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन दिया जाए तो उसको कैसे करेंगे? सेकंड, 3 रूट में मान लो 7 है और 3 रूट में कितना है? 5। कैसे करेंगे इस रूट को हटाने के लिए? एक काम करेंगे, रूट 5 पे है ना जो रूट है वो किस पे है? 5 पे है। तो हम एक काम करेंगे, ऊपर भी ऐसे 5 से करेंगे और नीचे भी क्या करेंगे? 5 से। अब ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इसमें एक ध्यान रहे, एक नियम के तहत, नियम क्या होता है कि a रूट में n और मल्टीप्लाई b रूट में n। इसका मतलब होता है कि रूट के बाहर वाला नंबर रूट के बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है, और रूट के अंदर वाला नंबर रूट के अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि कोई नंबर रूट वाला है होता नहीं है, बाहर वाला होता, तो इस केस में भी यही है कि इसमें इसके बाहर कोई नहीं है तो 1 है, तो ये 3 किससे हुआ? यहाँ पर जो 1 है उससे, तो ये तो रहेगा आपका 3।
1 से होने पर, लेकिन ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे। बहुत से बच्चे 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गलत है, ऐसा नहीं कर सकते। इस रूल को ध्यान में रखते हैं। रूट के बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है, रूट के अंदर वाला नंबर रूट के अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है। तो देखो ध्यान दो, ये 3 1 से हो गया 3 हो गया। अब देखो 7 किससे मल्टीप्लाई होगा आपका 5 से, तो कितना आएगा 35। अब नीचे देखो क्या होगा, 3 तो बेचारा 3 रहेगा, है ना, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से, √5 और √5, ये 2 बार हो गया ना मल्टीप्लाई। तो यहां पर इसमें क्या होगा बेटा, ये इससे मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, नॉर्मल कट जाएगा और आपका ये बचेगा 3 रूट में 35, ये 3 रहेगा और ये दोनों सॉल्व होकर क्या होगा, सिर्फ ओनली 5। अब बाहर वाला नंबर जो देखो, ये देखो 3 से 3 कट रहा है, तो इसको हम काट देंगे। सर फिर ये तो इससे नहीं काट सकते, ये रूट के बाहर है और ये रूट के अंदर, समझ में आ रहा है। ये तभी कट सकते हैं जब ये दोनों बिल्कुल सेम हो। अगर ये रूट के अंदर भी होता ना बेटा, तब भी आप इस 5 से 35 को नहीं काट सकते। समझ में आ रहा है आपको, ये नहीं कटेगा इतना नॉर्मल, क्योंकि ये रूट पे है और ये इसमें रूट हो या ना हो, ये चीजें वो तभी कटता जब बिल्कुल इस तरह से होता, तो ही कट सकता था, है ना, इस तरह से। ये बात ध्यान रखना, ये नहीं कि सर कल को √9 है, ये √3 है, तो सर जी 3 1 जा 3 3 3 जा 9, है ना, ऐसे नहीं होगा, है ना, ऐसे काट दिया जाएगा, नहीं होगा। ये सब इस तरह से नहीं करेंगे अब, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो अब क्या होगा, ये कटने पर कितना आ रहा है, हमें तो नीचे रूट हटाना था, रूट हमारा हट गया है, यानी कि कितना आ रहा है हमारे पास, √35 और अपॉन में कितना आ रहा है 5, यानी कि नीचे रूट नहीं है ना, बस। तो इस तरह का जब सवाल दिया जाएगा तो आप इस तरह से कर सकते हो। अब इस तरह से सवाल दे सकता है, तो ये कैसे करेंगे, इस तरह से सवाल कैसे देगा, देखो ये समझ में आ रहा है ना आपको, ज्यादा कठिन कुछ नहीं है, नॉर्मल सिंपल ही है। अब हम ध्यान देंगे ये थर्ड वाले क्वेश्चन पे। थर्ड वाले क्वेश्चन में देखो क्या होगा, 2 रूट में 5, 2 रूट में आपका, चलो कुछ भी मान लो यार अपनी मर्जी से, मैं तो अपनी मर्जी से क्वेश्चन, ये है, ये नीचे का रूट हटाना है, कैसे हटाओगे, क्या है आपके पास बताओ, ये नीचे का √3 आपको हटाना है, कैसे हटाओगे, है कुछ कोई तरीका है? तो हम देखेंगे हमारे पास भी मैथ में क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास भी कोई वेपन होते हैं, कुछ औजार होते हैं, टूल्स होते हैं, और वो टूल्स में से मुझे एक टूल याद आ रहा है, मैं उसका यूज कर सकता हूँ। वो कौन है, देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, आप जानते हो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है आपका, a प्लस b और a माइनस b। और इसका मतलब है कि कभी क्वेश्चन अगर आपको इस रूप में दिया गया तो इस रूप से आप किस रूप में कन्वर्ट कर सकते हो, इस रूप में। और अगर क्वेश्चन आपको कभी इस रूप में दिया गया तो आप उसको किस रूप में कर सकते हो, इस रूप में। पर आज मुझे यहां पर स्क्वायर की जरूरत है, क्योंकि अब ये स्क्वायर होगा तभी इस रूट को काटा जाएगा। तो अब मैं क्या करूं, तो मैं एक काम करूंगा, ये वाला रूल यूज करूंगा। पर यहां पर कैसे करूंगा, ये है ये, तो देखो यहां पर ये माइनस का निशान है ना, मतलब ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप देखोगे तो आपका ये क्वेश्चन इस रूप में लिखा हुआ है, a माइनस बी। ये पूरा आपका क्या है, a है, ये माइनस का निशान, और ये पूरा क्या आपका b है, a माइनस बी के रूप में लिखा हुआ है। तो सर ये तो है ही नहीं a प्लस बी, वही तो लाना है। वो कैसे लाएंगे, सिंपल, वो अब एक काम करेंगे, हम एक काम करेंगे, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो आपका है इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं, ठीक है। इसी नंबर को अब हम क्या करेंगे, 2 रूट में जो 5 है ना बेटा, इसको 2 रूट में 3 माइनस का 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 रूट में 3 प्लस में 4, और यहाँ पर 2 रूट में 3 प्लस में 4। यहाँ पर माइनस का निशान था, ये माइनस का है, यानी कि इस फॉर्म में, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करा, प्लस प्लस से। अगर यहाँ प्लस का निशान होता तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करता बेटा, माइनस से। समझ, इन दोनों में से कोई एक होगा, तो ये था, तो हमने इसको लेके आ गए। अब मल्टीप्लाई करने पर क्या हो, देखो ऊपर हमें लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करना है, ऊपर ये भैया जो है इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन हमें करना कुछ नहीं है, इसको हमें अलग रखना है, 2 रूट में 5, और इसको पूरा ब्रैकेट में रख देना, क्योंकि ऊपर हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है बेटा। नीचे क्या हुआ देखो, ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 रूट में 3 माइनस का 4 एक बार, और 2 रूट में 3 प्लस का 4, ये इसको अलग ब्रैकेट में। अब आप देख पा रहे हो ये एक रूल बन गया ना, ये बन गया आपका a माइनस, और ये क्या बन गया आपका b, और ये भी पूरा क्या बन गया आपका a, और ये प्लस, और ये आपका क्या बन गया b। तो आप देख पा रहे हो कि किस तरह से ये जो नीचे वाला फॉर्मेट है वो आपका इस रूप में आ चुका है, और इसकी जगह फिर आप क्या लिख सकते हो, a पर स्क्वायर माइनस b पर स्क्वायर। मतलब हमें क्या करना होगा, बराबर कुछ नहीं करना, हमें ऊपर वाला कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, इसको ऐसे कैसे लिख दो,
ठीक है, और यहां पर ये 2 रूट में 3 प्लस में 4, ठीक है। इसमें देखो क्या होगा, a पर स्क्वायर, और a कौन है आपका 2 रूट में 3 और इस पूरे पर क्या है स्क्वायर है, माइनस b कौन है, b सिर्फ आपका 4 है, कितना है b बेटा 4, और इस पर भी क्या आएगा स्क्वायर आएगा। फिर क्या करना है, ऊपर वाला वैसे ही लिख देना हमें, इसमें तो हमें दिमाग ही नहीं लगाना, ऊपर कोई दिमाग ही नहीं। अब देखो नीचे इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो इसको मैं यहां पर थोड़ा सॉल्व कर देता हूं। ऐसे में क्या करेंगे हम, अगर मान लो ये हमारा घर नहीं है बेटा, कि घर में कोई सामान आया और छोटे भाई ने खाने पीने की जो खा ली और मम्मी से हमने पूछा कहाँ है, खत्म, अरे यार हमें तो मिला ही नहीं, ऐसा नहीं है। मैथ में क्या होता है कि अगर मान लो ब्रैकेट के अंदर जितने भी लोग हैं सबको स्क्वायर मिलेगा, जैसे इसमें माइनस को स्क्वायर मिलेगा अलग, 3 को स्क्वायर मिलेगा अलग, m की पावर 2 है इसको भी स्क्वायर मिलेगा अलग, जो n मिल रहा है उसको भी स्क्वायर मिलेगा अलग, सबको स्क्वायर मिलेगा, जितने भी उसके ब्रैकेट के अंदर डिजिट है सबको। तो वैसे ही इसमें होगा, जब 2 को स्क्वायर मिलेगा तो 2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, यानी कि 2 अपने आप से 2 बार मल्टी, तो कितना जाएगा ये आपका 4। रूट 3 को जब स्क्वायर मिलेगा तो रूट 3 को स्क्वायर मिलेगा तो क्या होगा बेटा, रूट 3 को जब स्क्वायर मिलेगा तो ये तो भैया आजादी है ना, आजाद हो जाएगा, कितना आएगा लेकिन 3, लेकिन इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, मल्टीप्लाई का, माइनस का माइनस, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें इस रूल को मैं हटा देता हूं, ठीक है। इसके बाद अब आप देखोगे ये ऊपर वाला डिजिट हमें ऐसा ही लिख देना है, और ये आपका प्लस में था बेटा, और नीचे आपको क्या करना है 4 तिया 12 माइनस का 16, तो मैं पता है यार 12 माइनस में 16 कितना आएगा, माइनस का 12 माइनस में 16 कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा, तो नीचे बस आपको माइनस का 4 लिख देना है। लेकिन ध्यान रहे, अब सर क्या इस 2 से हम इस 4 को काट सकते हैं, काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वरना काटो मत काटो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये माइनस का निशान बस यहाँ ना लिख के कहाँ लिख देना, यहाँ लिख देना, और फिर उसके बाद अब आप देख पाओगे, अगर आपको काटना है तो काट सकते हो, 2 1 जा 2, नहीं काटना होगा तो कोई दिक्कत नहीं, 2 चलो काट ही दिया मैंने। और फिर इस तरह से क्या होगा ये, और नीचे सिर्फ कितना आएगा 2, क्योंकि ये माइनस का निशान यहाँ मतलब आगे आएगा इस तरह से। और हमने इस क्वेश्चन को नीचे का जो रूट था उसको हटा दिया है। सर जी ये क्या काम है बेटा, जब आप बड़ी क्लास में जाओगे ना 10th में 11th में 12th में मैथ होगी आपके पास, तो इस तरह के आपको उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे ना, इसका रैशनलाइज करोगे, इसलिए आपको अभी से सिखाई जा रही है चीजें, ठीक है। इस तरह से इसको नोट कर सकते हो आप, ज्यादा कुछ कठिन काम नहीं है। अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है बेटा। तो इसके बाद हम एक काम करेंगे, एक क्वेश्चन और मैं ये वाला भी सॉल्व करके बता देता हूं आपको, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा कैसे करेंगे। तो इसको मैं रफ कर देता हूं। अब तो देखो यहां पर जैसे उसने कुछ भी क्वेश्चन आपको दे सकता है, जैसे उसने लिख दिया 3 रूट में 5, 2 रूट में आपका 3 माइनस में आपका सपोज मान लिया 5 रूट में 7, इसको बोल रहा है रैशनलाइज कीजिए। अब कैसे करेंगे, तो दिमाग देखो ना, यहाँ पर आपको बस ये रूल ध्यान होना चाहिए क्या, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये नीचे वाला क्वेश्चन आप देखो किस रूप में, इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में, आप बताओ। माइनस का निशान है ना बेटा, तो यानी कि ये इस फॉर्म में है, तो इस फॉर्म में है, यानी कि ये चीज आपके पास है, तो आपको क्या लेके आना है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी के लिए क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे किससे, सब कुछ वही रहेगा, बस निशान चेंज कर देना। 3 रूट में 5, 2 का 2 रूट 3 का रूट 3 है ना, माइनस पहले तो ये उतार ही लेना बेटा, जो क्वेश्चन है वही उतार लेना, मल्टीप्लाई इससे करेंगे, और ये आपका हो गया, और इधर जो ऊपर हमने लिखा है वही चीज सेम कहाँ होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए। अब देखो ये ऊपर वाला डिजिट ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने क्या कहा, ऊपर अभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो ऊपर जैसा है वो वैसे ही रहेगा। नीचे देखो क्या होगा, a माइनस बी और देखो यही गलती कर दी ना, माइनस क्या, तो यहाँ पर किसका निशान लेंगे हम, प्लस का, है ना। अब देखो a माइनस, यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा, यही तो मैथ की खासियत है बेटा, एक हल्की सी मिस्टेक पूरे क्वेश्चन को ले डूबती है। तो a माइनस, ये पूरा a है, a माइनस बी, और वही चीज देखो सेम है ना, a प्लस बी।
तो a माइनस बी और a प्लस बी को क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर मतलब 2 रूट में 3, a का स्क्वायर माइनस b कौन है बेटा 5 रूट में 7 और स्क्वायर। सर माइनस को अंदर रखना, नहीं बेटा माइनस तो आपका रूल में है ना यहाँ, तो ये माइनस यहाँ आएगा, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना, बाकी ऊपर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ध्यान दें, ऊपर का तो बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे 3 रूट में 5, केयरफुली बस ध्यान रखना होता है, 2 रूट में 3 प्लस में 5 रूट में 7, और नीचे कितना आएगा आपका, देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा, देखो सबको मिलेगा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 मल्टीप्लाई, क्योंकि और 3 अपने लिए क्या मांग लेगा आजादी, तो कितना जाएगा 3, माइनस का निशान माइनस, 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 25, है ना, क्या कह रहे हो 10 5 का स्क्वायर मतलब 25 होता है बेटा, और ये रूट 7 का क्या हो जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो कितना आएगा सिर्फ मल्टीप्लाई में 7। अब इसको सॉल्व कर देना, 3 रूट में 5, ऊपर हमें कोई भी दिमाग नहीं लगाना है अभी, है ना। नीचे देखो 4 तिया 12, इतना तो आप रफ में देखो, 4 तिया कितना हो गया 12, और 25 सतह कितना होता है, 25 को 4 बार करेंगे तो 100 आता है, और बचा तो 175, और 175 वो किसका आएगा माइनस का, तो 175 देखो प्लस और माइनस क्या होता है बेटा माइनस, 175 में से आप 12 घटाओगे तो कितना आएगा आपका, इसमें से 12 आप घटा दोगे, 5 में से 2 गया 3, और बचा 7 में से 1 गया 6 और 1, और ये बड़ा है तो निशान किसका आएगा माइनस का, यानी कि कितना आएगा माइनस का 1 और ये, ठीक है। आप चाहे इसको ऐसे भी सॉल्व कर छोड़ सकते हो, या माइनस का निशान यहाँ लिख दोगे तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, आप समझ में आ गया होगा, ऐसे क्वेश्चन पता है वो आपको बहुत सारे बना के दे सकता है, और आप भी अपनी मर्जी से बना सकते हो यार, ये क्वेश्चन आप अपनी मर्जी से बना दो, मैंने अपनी मर्जी से बना दिए, बुक में भी किसी व्यक्ति ने लिखा है तो उसने भी बना दे दिए, बस खत्म। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आपको आए और बोला जाए आपको कि आप इसको रैशनलाइज कीजिए, कि आप इसमें जो नीचे का रूट है उसको हटाइए, तो आपको इस तरीके से उसको हटा सकते हो, ठीक है। चलो अब इसमें हम बात करते हैं लास्ट, ये तो था 1.3 के क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं 1.4, ठीक है, सॉरी 1.3 था आपका, ये 1.3 के क्वेश्चन हो गए जो मेन है आपके, ठीक है। रैशनलाइज की बात करें हम, उसके अलावा हम देखें यहाँ पर 1.4 कहाँ गया इसमें बेटा, अच्छा 1.4 में ये ऐसे क्वेश्चन थे, सिंप्लीफाई वाले भी हैं वो भी, पर ये ज्यादातर मेन है, ठीक है, ये मेन क्वेश्चन है, तो वही मैं बता रहा हूँ आपको, मेन 1.5 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। 1.5 के जो क्वेश्चन है उसमें अगर हम ध्यान दें तो सबसे पहले उसके लिए हमें कुछ रूल आने चाहिए, 1.5 के जो क्वेश्चन है उसके लिए हमें कुछ रूल पता होने चाहिए, और उसके बाद हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। कैसे क्या रूल होने चाहिए वो देखते हैं। रूल क्या है यार, रूल कुछ नहीं होता भाई, ये एक्चुअली में पता है, ये आपकी 1 एक्सरसाइज है ना, ये आपके पास ये वेपन है, आपके पास आपको टूल्स सिखाए जा रहे हैं। देखो क्या क्या रूल होंगे इसमें, ध्यान दो, जैसे a की पावर m मल्टीप्लाई में a की पावर n, तो a की पावर m प्लस क्या हो जाता है n, ये एक रूल है। a की पावर m मल्टीप्लाई या क्या जाए डिवाइड, और फिर यहाँ पर वही तो क्या होगा घट जाएगा इसमें, है ना। इसके अलावा हम कह सकते हैं a की पावर m आपका, चलो मल्टीप्लाई b की पावर m, इस तरह से, तो ये एक रूल है आपका। तो क्या हो जाएगा इसमें a इंटू बी और फिर क्या आएगा m, इसके अलावा a की पावर m डिवाइड में b की पावर m, यही हो सकता है। तो क्या आएगा आपका a अपॉन में b और फिर m, और बाद में हम इसको कर सकते हैं a की पावर m और आपका b की पावर m, ठीक है। 5 अगर हम देखें a की पावर m और फिर उसके बाद n, तो a की पावर m मल्टीप्लाई किया जाता है n। इसके अलावा और रूल की अगर हम बात करें तो आप देखोगे यहाँ पर a की पावर माइनस में n, तो उसको आप 1 के नीचे रख दोगे तो किस में जाएगी प्लस में, और इसका इन्वर्स कर सकते हो उल्टा, मतलब 1 अपॉन में a की पावर माइनस n है, तो इसको जब उल्टा कर दोगे तो कितना आएगा आपका प्लस का n। इसके अलावा क्या है और रूल, a की पावर 0 मतलब कोई भी नंबर उसकी पावर 0 होगी तो कितना होगा उसका रिजल्ट 1 होगा, ठीक है। तो इस तरह के कुछ ना रूल है आपके, ये रूल आपको क्या है ध्यान में रखने होंगे, ये रूल बहुत काम के हैं और यही वेपन है, यही आपके बेटा आगे चल के जो आप बड़ी क्लासों में जाओगे ना तो इसी रूल से आप क्या है क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे, ठीक है। अब इतना टाइम नहीं है नॉर्मल, फिर हम चलो क्वेश्चन को पकड़ते हैं, क्वेश्चन किस तरह से आएगा।
इसमें क्वेश्चन आपका होगा जैसे 1.5 की बात करूं, 1.5 में जैसे पहला क्वेश्चन है 1.5 का आपका पहला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा कि आपको फाइंड करना है 64 1/2 बोल रहा है, इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम एक काम करेंगे, हमें बस इस क्वेश्चन में ये देखना है कि नीचे कितना है 2 है, ये 2 जो है ना इसको हमें लेके आना है, यानी कि 64 को क्या आप ऐसा कोई नंबर लिख सकते हो जिसके ऊपर ये 2 यानी कि यहाँ पर स्क्वायर हो? क्या ऐसा कोई नंबर है? कुछ समझ में आ रहा है आपको कि 64 जो ये नंबर दिया गया है, ये नीचे जो 2 है इसमें जो है यहाँ पर वो होना चाहिए, तो क्या ऐसा कोई नंबर समझ में आ रहा है आपको? अगर हम बात करें इसमें, हाँ एक नंबर कुछ भी वो कुछ भी तो नहीं होगा, कितना लिख सकते हैं यहाँ पर 8, क्योंकि अगर मैं 8 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना होगा 64, तो कुछ नहीं करना है अब आपको, 64 की जगह आप क्या लिख सकते हो 8 की पावर 2, वही काम यहाँ करना है, 64 की जगह 8 की पावर 2 लिख दी, ठीक है, और फिर ब्रैकेट लगा दिया, और ये 64 के बाद क्या है 1/2, तो 64 की जगह तो आपने 8 की पावर 2 कर दिया, और जो 1/2 है वो कहाँ आएगा आपका यहाँ। अब कैसे सॉल्व करेंगे? क्या आपको इनमें से कोई एक वेपन नजर आ रहा है जो इस तरह की कंडीशन को सॉल्व करे? और वो है आपका वेपन नंबर 5। एक अगर कोई व्यक्ति कुछ भी लिखा हुआ है, उसकी एक पावर है, फिर ब्रैकेट है, फिर वो पावर है, तो दोनों पावर है आपस में क्या हो जाती है बेटा? मल्टीप्लाई हो जाती है। वही काम यहाँ करना है, तो 8 वही का वही रहेगा, ये 2 रहेगा, मल्टीप्लाई 1/2 रहेगा। अब आपको अच्छे से पता है कि हर किसी के नीचे कितना होता है 1, यानी कि इसके नीचे 1 है, यानी कि 2 से आप 2 को क्या कर सकते हो बेटा? काट सकते हो, 2 को 2 से काट दो 1, तो 8 की पावर सिर्फ कितनी बचेगी 1, और इसका 8 की पावर 1 का मतलब क्या होता है आपका 8, तो ये आपका आ गया आंसर। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे और भी क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन उसने दे दिए, आप बना लो अपने मन से, अपने मन से आप भी बना सकते हो। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन अभी बना के देता हूँ, देखो इसमें होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, आप अपने मन से बना लो क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। मैंने मान लो लिख दिया यहाँ पर 32 और 7 में लिख दिया 5, खत्म। क्या ऐसा कोई नंबर है, 32 है आपके पास, क्या 32 को लेकर ऐसा कोई नंबर है जिसकी पावर आप लिख सको 5, क्योंकि यहाँ नीचे 5 है ऐसा कोई नंबर? कौन है बताओ? 1 लिखने पर तो 1 ही आएगा, 2 लिखने पर 5 आ जाएगा। 2 अगर आप यहाँ लिख सकते हो ना, 2 को जब आप 5 बार करोगे ना बेटा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो ये आपका आ जाएगा। यानी कि 32 को आप 2 की पावर √5 लिख सकते हो, मतलब 2 की पावर 5 लिख सकते हो। 32 की जगह मैंने क्या लिखा? 2 की पावर 5, ठीक है। ये 32 की जगह लिखा है सिर्फ 2 की पावर 5, ध्यान रखना। और ये 7/5 है, ये अलग है, ये 7/5 कहाँ है बेटा? अलग। अब ये इसमें कौन सा रूल यूज हो रहा है आपका? वही 5, तो क्या होगा 2 का वही रहेगा 2, 5 इंटू में 7/5, और ये 5 से क्या कट जाएगा 5, तो 2 की पावर कितनी बचेगी 7। इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करो, वरना इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। 4 5 तक पावर है तो सॉल्व कर दो, बाकी 5 6 से ज्यादा तो फिर रहने दो, ये छोड़ दो। तो इसमें आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। ये आपका 1.5 जो है ना बेटा उसके क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसके बाद ही वाला क्वेश्चन था, पर वहां 1 है, यहाँ पे मैंने 7 कर सकते हो। ये थर्ड वाला भी ऐसे ही है। फिर इसका हम बात करते हैं, चलो सेकंड वाले। सेकंड में देखो आपके 4 पार्ट हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं, वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है ना, इसी तरीके के कर सकते हो आप। अच्छा फोर्थ वाला बता देता हूं मैं थोड़ा सा माइनस में। अगर मान के चलो एक पल के लिए, अगर मैं इसमें यहाँ माइनस का निशान लगा होता, मान लो इसी सवाल में यहाँ माइनस का निशान लगा होता, तो यहाँ भी माइनस होता, फिर वो माइनस यहाँ भी होता आपका, है ना। तो मल्टीप्लाई में माइनस फिर यहाँ पर भी आ जाता, और जब यहाँ पर माइनस आ जाता है ना, माइनस अगर मान लो लगा होता, सपोज दैट इसी में तो माइनस लगा होता, तो यहाँ भी माइनस आता, यहाँ भी माइनस आता, फिर यहाँ माइनस आता। और जब किसी के ऊपर पावर माइनस में है तो क्या आप उसको कोई और भी सॉल्व कर सकते हो। तो आप इसमें देखोगे एक रूल नजर आ रहा है आपको 6, किसी के ऊपर भी पावर अगर माइनस में है तो उसको आप 1 के नीचे रख दो, वो पावर किस में जाती है? प्लस में। तो वही काम हम इसमें कर देते, अगर ऐसा माइनस का निशान होता तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते, और फिर ये 1 में कितना होता? 2 की पावर 7 आता, आंसर सिंपल, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, इसके जो लास्ट के जो 4 सवाल हैं वो मैं आपको सॉल्व कर देता हूं, ठीक है, वो भी बता देता हूं कि किस तरह से सॉल्व होगा। 1.5 का आप जो थर्ड क्वेश्चन देखोगे, थर्ड पार्ट में जो है आपका पहला क्वेश्चन 1.5 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन आप देखोगे तो 2 की पावर 2/3 पॉइंट 2 की पावर 1/5 ये क्वेश्चन है। बोला इसको आप क्या करें? सिंप्लीफाई कीजिए। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये पॉइंट का मतलब क्या है। पॉइंट का मतलब यहाँ पे डेसिमल नहीं है, पॉइंट का मतलब है मल्टीप्लाई। क्या है मल्टीप्लाई? मतलब कोई एक नंबर है, उसके ऊपर कुछ पावर है, फिर मल्टीप्लाई है, क्योंकि पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई है, फिर वही नंबर है, नंबर वही देखो सेम, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और फिर उसके ऊपर भी एक पावर है।
तो क्या ऐसा कोई तरीका है, कोई हमारे पास वेपन है या कोई औजार है, तो वो हमारे पास ये वेपन्स है। तो अगर ऐसा कभी होता तो रूल नंबर फर्स्ट देखो आप, कोई व्यक्ति है उसके ऊपर कोई पावर है, फिर वही व्यक्ति है फिर उसके ऊपर पावर है, और वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, तो ऐसे में उनकी जो पावर है वो आपस में क्या हो जाती है बेटा, जुड़ जाती है। तो वही काम यहाँ करेंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे, वो व्यक्ति एक ही बार है, 2 बार मल्टीप्लाई होने पर वो एक ही है ना, तो वो व्यक्ति हमने लिख दिया 2। अब उसके ऊपर जो पावर है वो आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, यानी कि 2/3 प्लस में 1 क्या होता है 5, ये सब ऊपर है क्या। इस अब देखो एक पल के लिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, अरे आता होगा आपको यार, ये सिखाया था बचपन में, याद करो। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, कैसे करेंगे, 2 वही रहेगा, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा बेटा 15 आएगा, है ना। 3 के टेबल में 15 कितनी बार में आता है 5 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा 10, प्लस का प्लस। 5 के टेबल में 15 कितनी बार में आता है 3 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा 3। अब इसको क्या करेंगे हम, देखो ये यहाँ पर है और यहाँ पर, अब ये 2 का 2 रहेगा, 10 प्लस में 3 कितना होगा 13, और ये कितना है आपका 15। क्या इसको अब आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो यही क्या जाएगा हमारा आंसर, सिंपल। समझ में आ रहा है, ये थर्ड का फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। चलो इसका मैं सेकंड क्वेश्चन भी करा देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन करेंगे अगर कैसा होगा, अरे यार ऐसे क्वेश्चन उस व्यक्ति ने कोई भी बना सकता है, आप भी बना लो यार ऐसे क्वेश्चन, 3 की पावर 3 और 7। देखो ये क्वेश्चन उसने पूछा हमसे, कितना प्यारा क्वेश्चन है, उसने दिमाग बोल रहा है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, कर सकते हैं। ये किस रूप में लिखा हुआ है आप देखो, ये आपका क्वेश्चन देखो आप इस रूप में लिखा हुआ है ना। अब इस रूप से आप इस रूप में भी जा सकते हो और इस रूप से आप इस रूप में भी आ सकते हो। तो मैं सोचूंगा इससे इसमें क्यों जाना, इससे मैं यहां चला जाता हूं इस स्टेप में। तो क्या होगा, ए को भी यानी कि 1 जो है उसको भी पावर कितनी मिलेगी 7 मिलेगी, और जो 3 की पावर 3 है इसको भी क्या मिलेगा 7 मिलेगा, यही तो होगा, है ना। सर क्या कह रहे हो आप कि बेटा सर रूल भी, अगर आपने रूल लिख दिया बेटा यहाँ पर कि ये 1 में आपका बी और उसके ऊपर पावर m है, फिर आप a की पावर m b की पावर m, बेटा टीचर के चेहरे पे खुशी आ जाएगी कि बच्चा इतना ज्ञानी है। अगर आप यहाँ रूल लिख देते हो साथ में तो बहुत बढ़िया काम कर दोगे आप, है ना। ये अगर कर देते हो आप तो बहुत अच्छी बात है, अगर इतना कर रहे हो तो 1 की पावर 7 कितना होता है 1, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी होगी वो आपका 1 ही होता है। अच्छा इसमें देखो अब ये इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो इसमें आप देखो एक आपके पास एक और वेपन है ये वाला 5, कि कोई व्यक्ति है उसके ऊपर पावर है, फिर पावर है तो पावर है आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर भी होगा 3 7 जा कितना होता है 21, तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी 21, और यही क्या जाएगा आपका आंसर। समझ में आ रहा है, इस तरह से। यहाँ पे भी अगर आप चाहो तो रूल लगा सकते हो कि a की पावर m फिर n, तो a की पावर m मल्टीप्लाई में n, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये चीजें समझ में आ रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद और एक क्वेश्चन है देख लेते हैं। आपका कितना है, जैसे ये है एक और है, इसके ऊपर वाला क्वेश्चन भी आप कर ही लोगे, जैसे फोर्थ पार्ट, चलो थर्ड करा देता हूं। बच्चे सोचेंगे सर 11/1/2 है, फिर 11/1 कितना है 4, इसमें सर क्या कर सकते हैं हम। तो इसमें आप देखोगे इसको किस तरीके से आप कर सकते हो, क्या है आपके पास, कोई इसमें से नजर आ रहा है आपको कोई ऐसा रूल जो आपका इसमें आ रहा हो, बताओ कौन सा रूल है। इसमें आप देखोगे, देखो मैं एक बात बताऊं आपको, 3 डिवाइड में अगर आपको 7 दिया गया है, इसका मतलब होता है कि 3 में कितना है 7, यानी कि आप इस रूप से इस रूप में आए, और जरूरी नहीं है इस रूप से आप वापस इस रूप में भी आ सकते हो ना बेटा। वही काम मैं करूंगा, ठीक है। कैसे, मैं एक काम करूंगा कि यहाँ पर जो 11 है और 1/2 है, ये तो लिख ही दिया है, ये मैं इसको लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये डिवाइड में आ जाएगा, और फिर क्या आएगा 11 1/4। अब इसमें कोई रूल नजर आ रहा है, रूल नंबर सेकंड, कि कोई व्यक्ति है उसकी पावर है, फिर डिवाइड में वही व्यक्ति सेम है, फिर उसकी पावर है, तो फिर उसके बीच में आप पावरों के बीच में क्या लगा सकते हो, इनका माइनस। तो वही करेंगे हम डिवाइड में। तो यहाँ पर मैं एक रूल लगाऊंगा, 11 वही रहेगा 1/2 और माइनस में 1/4, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि रूल मैंने क्या लगाया है, a की पावर m डिवाइड में फिर a की पावर n, मतलब a की पावर m माइनस n, ठीक है। अब क्या होगा, ऐसे में इसको आप सॉल्व कर लो, 11 आपका वही रहेगा 11, ठीक है, 11 आपका 11 रहेगा। 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है 4 होता है, 2 के टेबल में 4 कितनी बार मतलब 2, तो 2 1 जा 2 और माइनस का माइनस, और 4 के टेबल में आपका 1 के टाइम में 1 ही आएगा। तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका इक्वल में 11 वही रहेगा, और 2 - 1 1/4, और ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से आपकी जो 1 एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो गई है। एनसीईआरटी के बेस पे जो मेन क्वेश्चन जैसे आएंगे वो मैंने आपको अपनी तरफ से बताने की कोशिश करी है।
कुछ क्वेश्चंस इसमें बच्चों को लगता है सपोर्ट मटेरियल से भी आएगा, है ना। तो सपोर्ट मटेरियल वाले क्वेश्चंस जो है उसकी वीडियो में सेकंड एक अलग वीडियो बना दूंगा उसकी, जो मेन आपके सपोर्ट से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ओके।